आज की हमारी क्लास रहेगी BHDLA 137। ठीक है भाई, इसके हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। और भाई मेरे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जितने मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं यही सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखेगा। और भाई मेरे पेपर में भाई मेरे 20 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी 5-6 क्वेश्चन आपको 10-10 नंबर के लिखने रहेंगे, याद रखिएगा भाई। 20 नंबर के लिए भाई मेरे 4 पन्ने और 10 नंबर के लिए भैया मेरे खाली 2 पेज लिखना होता है, जैसे एक पन्ने का आगे पीछे, ये याद रखेगा। और जितने मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं यही सारे क्वेश्चन करके जाइएगा। एग्जाम में इसी टाइप की आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको हो सकेगा नहीं आएगा, ये इसी को कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए भाई मेरे, पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, उच्चारित और लिखित भाषा को बताइए। भाई उच्चारित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, इसी को भाई मेरे मौखिक भाषा और लिखित भाषा भी बोलते हैं। देखो, उच्चारित भाषा को ही भाई मेरे मौखिक भाषा बोला जाता है। तो कभी मौखिक भाषा बोले, उच्चारित भाषा बोले, भाई मेरे इसका मतलब एक ही होता है। और लिखित भाषा मतलब आप सबको पता है कि जिस भाषा को हम लिखते हैं वो लिखित भाषा है। अरे मौखिक भाषा और उच्चारित भाषा मतलब क्या होता है भाई, अरे जो भाई मेरे हम लोग मुंह से बोल रहे हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ध्वनि निकलती है, शब्द निकलता है, अरे भैया यही तो उच्चारित भाषा है, यही तो मौखिक भाषा है। लिखित भाषा क्या होती भाई, अरे भाई मेरे जब हम पेज और पन्ने पर लिखते हैं, व्हाट्सएप में टाइपिंग करते हैं, ये सब क्या है, ये लिखित भाषा होती है। ठीक है, तो भाई लिखित भाषा, मौखिक भाषा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ही आएगा। तो देखा भाई मेरे, उच्चारित यानी मौखिक भाषा को बताओ और लिखित भाषा को बताओ। देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करूं भाई, जो उच्चारित भाषा होती है यानी जो बोलने वाले उच्चारित भाषा, उच्चारित भाषा को भाई मौखिक भाषा बोलते हैं। भाई मेरे जो उच्चारित या मौखिक भाषा जो होती ना, ये ध्वनि के माध्यम से चलती। भाई देखते हैं भाई कि जो उच्चारित भाषा होती है क्या ध्वनि होती ना। अरे भाई जैसे मैंने बोला राम घर जाता है, तो भाई मेरे मुंह में से आवाज निकल रही ना, क्या भाई उच्चारित भाषा यानी मौखिक भाषा में क्या भैया, ध्वनि के माध्यम से सारी भाषा चलती है, आवाज ही सब कुछ है भाई मेरे मौखिक भाषा में यानी उच्चारित भाषा में। अरे भाई मेरे जब हम लोग किसी से भाई मेरे फोन पर बातचीत करते हैं तो कैसी कौन सी भाषा है, अरे भाई वही मौखिक वही उच्चारित भाषा है। तो मौखिक या उच्चारित भाषा में क्या होती है भाई मेरे, मौखिक उच्चारित भाषा में भाई मेरे यही होता कि ध्वनि के जरिए पूरी भाषा चलती है, उसमें सिर्फ भैया ध्वनि है, आवाज है, ठीक है, टोन जिसको बोलते हैं ना, इसके जरिए चलती है। दूसरा भैया लिखित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा की बात करूं तो भाई लिखित भाषा अक्षरों पर चलती है, जिसपे लिखते ना। अरे भाई लिखित भाषा को तो लिखा जाता ना, जैसे रा लिखा, रा पे अकमात्रा मा राम। तो लिखित भाषा भाई मेरे जो होती है वो अक्षरों के माध्यम से लिखी जाती है, उसमें अक्षर होते ना, जैसे राम लिखा, श्याम लिखा। भाई जैसे मैंने लिखा सोनू, ठीक है, तो मैंने सोनू लिखा, ये कौन सी भाषा है, ये भैया लिखित भाषा है। जब हम लोग लिखते हैं, जैसे आप लोगों ने भाई देखा होगा ना कि भाई आजकल हम लोग व्हाट्सएप पर भी तो टाइपिंग करते हैं, टाइप करते नहीं, क्या आपने खाना खा लिया, ये कौन सी है, ये भैया ये भाई मेरे ये लिखित भाषा है। ठीक है, जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं, ये सब लिखित भाषा है। दूसरा मेल करना लिखित भाषा है। अरे भैया लिखित भाषा में क्या होता, अक्षर के जरिए भाषा चलती है। ठीक है, आप देखिएगा अस्थायित्व की अगर बात करूं, भाई जो उच्चारित भाषा होती है, उच्चारित भाषा भाई क्या बोलने के साथ ही समाप्त हो जाती है। देखो भाई, जैसे अगर जो मौखिक भाषा उच्चारित भाषा जो होती ना, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि भैया व्यक्ति का सामने होना बहुत जरूरी है। जैसे भाई अगर तुमको किसी से बोल के बात करना है तो भाई सामने व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। यानी उच्चारित भाषा भाई अस्थायी होती है, बोलने के साथ ही खत्म हो जाएगी। सुनने वाला व्यक्ति सामने बैठा होना चाहिए भाई मेरे उच्चारित या मौखिक भाषा में। अरे भाई मेरे कि जैसे अगर मैं जो बोल रहा हूं आप मेरे सामने बैठे होंगे तभी तो सुनोगे। अरे भाई जैसे हम घर परिवार में बातचीत नहीं करते हैं, मम्मी है, पापा है, दीदी है, आपस में बैठ करके फैमिली मेंबर बात नहीं करते, तो भाई उच्चारित भाषा में यानी मौखिक भाषा में क्या होता है कि भैया जिससे आपको बातचीत करनी है वो व्यक्ति भाई मेरे सामने बैठा होना जरूरी है, क्योंकि सुनेगा तभी तो रिप्लाई करेगा भाई मेरे, तभी तो उत्तर देगा। बल्कि भाई मेरे जो लिखित भाषा होती है, जो लिखित भाषा होती है भाई ये क्या होती है, लिख करके इसको रख दे। अरे भाई किसी के लिए मैसेज लिख करके छोड़ दो, आदमी बाद में भी पढ़ लेगा। अरे भाई मेरे लिखित भाषा के लिए आदमी का सामने बैठा होना कोई जरूरी नहीं है। देखते नहीं भाई कि हम लोग लिख करके कोई भी चीज किसी को चिट्ठी भेज देते हैं तो 2-4 दिन के बाद भी पढ़ लेगा, लेकिन भाई मौखिक भाषा में ऐसा नहीं हो सकता, उच्चारित भाषा में, क्योंकि बोलोगे तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी। तो यानी लिखित भाषा एक प्रकार की क्या होती है भाई मेरे,
अस्थाई हो सकती है। लिख करके आप इसे देश विदेश में भी भेज सकते हैं ना। और लिखित भाषा को भाई हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं ना, लेकिन मौखिक भाषा बाद में सुन सकते हो नहीं भाई मेरे, जैसे बोला उसी टाइम सुनना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करें भाई रचना की बात करें। भाई मेरे जो उच्चारित भाषा होती है, यानी उच्चारित भाषा यानी जो मौखिक भाषा होती है, ये बहुत सरल होती है भाई मेरे। मौखिक भाषा बोलना भाई सबसे आसान है, और मौखिक भाषा बोलने के लिए भाई मेरे हमें कहीं स्कूल कॉलेज जाना नहीं पड़ता है। भाई मौखिक भाषा यानी उच्चारित भाषा को भाई मेरे हम लोग अपने घर परिवार में मोहल्ले में ही सीख लेते हैं। देखते हैं ना भाई, कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो घर वाले भैया उसको बताते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, बेटा पापा बोलो, मम्मी बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो। तो भाई मौखिक भाषा यानी मौखिक भाषा यानी जो उच्चारित भाषा, ध्यान रखिएगा, जो भाई मेरे उच्चारित भाषा होती है वो बहुत आसान होती है, जिसको भाई मेरे हम लोग अपने घर परिवार में ही सीख लेते, स्वतः सीख लेता व्यक्ति आदमी भाई मेरे। यानी उच्चारित भाषा को सीखने के लिए भाई मेरे हमें कहीं स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। उच्चारित भाषा को भाई हम लोग अपने घर परिवार में, गली मोहल्ले में, घर परिवार में ही भाई मेरे बच्चों को सिखा दी जाती भाई मेरे उच्चारित भाषा, जो स्वतः सीख लेता भाई मेरे व्यक्ति उच्चारित भाषा को। ठीक है, लेकिन भाई वही जो लिखित भाषा है, अरे भाई लिखित भाषा को सीखना कठिन होता है भाई। लिखित भाषा को सीखने के लिए हमको स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है ना। और लिखित भाषा भाई क्या होती है, ये नियम कानून के जरिए चलती है ना। अरे भाई लिखित भाषा को सीखने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तब आप लिख पाओगे। ठीक है, यानी लिखित भाषा बहुत व्यवस्थित होती है, और वो लिखित भाषा भैया सीखने के लिए हमको स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अरे मौखिक भाषा उच्चारित भाषा को भाई घर परिवार में लोग सिखा देते हैं, मम्मी बोलो, पापा बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो। बच्चा तो भाई सुनते सुनते भाई मेरे उच्चारित और मौखिक भाषा बोलने लग जाता है। लेकिन भाई मेरे वही जो लिखित भाषा होती है वो बहुत, उसमें व्याकरण होता है, व्याकरण निष्ठ भाषा होती है भाई मेरे लिखित भाषा, जब हम किसी चीज को लिखते हैं। बल्कि भाई मेरे जो लिखित भाषा होती है वह नियमों के अनुसार चलती है, उसमें कह सकते हैं कि व्याकरण के नियम चलते हैं। लिखित भाषा भाई क्या है, एक प्रकार से उसको सीखने के लिए भाई हमको स्कूल कॉलेज भी जाना पड़ता है, समझ गए। अरे भैया लिखित भाषा को सीखने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी जी, लेकिन मौखिक भाषा को सीखने के लिए वो मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मौखिक भाषा तो वैसे ही आपको आ जाएगी, यानी उच्चारित वाले तो घर पे सीख लोगे। लेकिन भाई मेरे लिखित भाषा को सीखने के लिए हमको स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, हमको टीचर सिखाएगा, बताएगा बेटा का लिखो, खा लिखो, गा लिखो, ABCD सिखाया जाता भाई मेरे, तब कोई आदमी लिख पाता हो, लिखित भाषा आती है। अब शुद्धता की बात करेंगे भाई, जो उच्चारित भाषा होती है, उच्चारित भाषा भाई, उच्चारित भाषा में व्याकरण का कोई वैल्यू नहीं है। उच्चारित भाषा को भाई चाहे मन करे जैसे बोलो, उच्चारित भाषा भाई हर आदमी बोल लेता, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी यार उच्चारित भाषा बोल लेता है यार मुंह से। लेकिन भाई जो लिखित भाषा होती है उसमें व्याकरण, विराम चिन्ह, ग्रामर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मेरे लिखित भाषा में। देखो भाई जो उच्चारित भाषा होती है, जो उसका हम बोलते हैं, वह बहुत आसान है, उसमें कोई ग्रामर नहीं होती, उसमें व्याकरण नहीं होती है, यानी वो बहुत आसान है। भाई मेरे जो उच्चारित भाषा होती है, और एक बात याद रखना भाई मेरे, सबसे पहले आदमी भैया मेरे उच्चारित भाषा ही बोलना सीखता है। अच्छा ऐसे तुमने कोई आदमी देखा है कि भैया लिख लेता लेकिन बोल नहीं पाता है? ऐसे आदमी नहीं देखा होगा तुमने कि छोटा सा बच्चा है, लिख देता है फटाफट, बोले नहीं पा रहा। अरे गूंगे की बात नहीं करें यार, ठीक है, अरे गूंगा भी गूंगा कुछ तो बोलेगा। मेरा कहने का मतलब है मेरे कि भाई मेरे सबसे पहले हम लोग उच्चारित भाषा को सीखते हैं, उसके बाद कोई लिखित भाषा सीखता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भैया किसी को लिखना आता है, बोलना आता ही नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा तुमको संसार में। यानी सबसे पहले व्यक्ति कौन सी भाषा सीखता भाई मेरे? उच्चारित भाषा यानी मौखिक भाषा सीखता है। लिखित भाषा भाई मेरे व्यक्ति बाद में सीखता है, स्कूल कॉलेज जाकर के सीखता है। अरे भाई उच्चारित भाषा जो होती है, यानी जो उच्चारित यानी जो मौखिक भाषा है, उसमें भाई व्याकरण की कोई जरूरत नहीं है, टूटी फूटी मन करे जैसे बोल लो यार, उसमें आपको कोई ध्यान नहीं देगा भाई मेरे उच्चारित भाषा में। भाई मेरे जो लिखित भाषा होती है उसमें व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्हों पर भाई मेरे विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या है? जो लिखित भाषा होती है उस पर ग्रामर यानी व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्हों पर भाई हम लोगों को क्या करना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है, समझ गए भाई मेरे। जो उच्चारित भाषा, ध्यान रखना, उच्चारित यानी जो मौखिक भाषा होती है उसमें भाई हाव भाव होते ना, जैसे भाई उच्चारित भाषा में जैसे हम बोलते हैं ना, तो कई बार कोई कंधे उचका देगा भाई, जब हम उच्चारित भाषा बोलते तो कभी हमारे मन चेहरे पर गम रहेगा, कभी खुशी रहेगी। तो उच्चारित भाषा को बोलने में हमारे हाव भाव भी काम आते हैं, समझ गए। यानी जब हम उच्चारित भाषा बोलते हैं, जैसे भाई आप किसी से प्यार का इजहार कर रहे हो, तो भाई बोल करके करोगे तो आप में
थोड़ा बहुत इमोशन आएगा। भाई अगर आप किसी किसी पे गुस्सा कर रहे हो, उच्चारित बोल करके गुस्सा कर रहे हो, तो भाई आपको आंखों में हाव भाव आपको दिखाई देगा कि आप सच में गुस्से में। यानी उच्चारित भाषा बोलते समय व्यक्ति में जो हाव भाव है वह हमको भाई मेरे दिखाई पड़ता है उच्चारित भाषा में। नहीं, उच्चारित भाषा में हाव भाव जब बोलेंगे तो भाई बोलने में उतार चढ़ाव भी आपको दिखाई देगा। देखो भाई जब हम बोलते हैं उच्चारित भाषा को तो कभी धीमा बोलेंगे, कभी तेज बोलेंगे, कब कोई शब्द जोर से बोलेगा, कोई शब्द धीरे से बोलेंगे, तो बोलने में भाई उतार चढ़ाव होता भाई मेरे किसमें, उच्चारित भाषा में। बल्कि भाई मेरे जो लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा में भाई मेरे शब्दों का चयन बिल्कुल सही तरीके से किया जाता है। अरे भैया लिखित भाषा जब लिख दी जाती है ना तो हम समझ नहीं पाएंगे भैया वो आदमी डरा हुआ था कि क्या था, पता नहीं चलेगा जिसने लिखा। भाई लिखित भाषा जो होती है उसमें अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता है, कंफ्यूजन नहीं होता। लिखित भाषा भाई मेरे बाद में भी पढ़ सकते हो, लेकिन उच्चारित भाषा को बाद में पढ़ ही नहीं पाओगे। भाई मेरे जो लिखित भाषा होती है उसमें जो बातें लिखी गई बिल्कुल क्लियर होती, बिल्कुल स्पष्ट होती है। लिखित भाषा में भाई जो शब्दों का चयन होता है बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। लिखित भाषा को भाई मेरे समझना बहुत आसान है, लेकिन उच्चारित भाषा को कई बार हम लोग समझ नहीं पाते, आदमी कुछ भी बोल देता है कई बार जल्दीबाजी में। ठीक है, तो लिखित भाषा भाई, लिखित भाषा को हम ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता। भाई देखो भाई आदमी कहता है ना कि सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दो। भाई मौखिक भाषा, आदमी ने आपसे मुंह से कुछ बोला है तो भाई बाद में बदल जाएगा, लेकिन अगर भाई किसी आदमी ने अगर आपको लिख करके कोई चीज दी है तो भाई उसको बदलना तो बहुत मुश्किल है, वो तो डॉक्यूमेंट बन जाएगा, उसको तो सबूत बन जाएगा। भैया लिखित भाषा सबूत के तौर पर बड़ी काम आती है, लेकिन मौखिक भाषा काम आएगी। अरे मुंह से बोला था किसी ने सुना है, तो भाई मेरे जो लिखित भाषा होती है वह सबूत के तौर पर आप उसको यूज में काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा भाई मेरे जो उच्चारित भाषा होती है, पहुंच और प्रभाव क्या है। भाई मेरे उच्चारित भाषा तुरंत प्रभाव डालती है, तुरंत, और बहुत सीमित लोगों तक पहुंचती है। भाई भाई मेरे जो उच्चारित भाषा है उसको जब आप बोलोगे तो बहुत कम लोग सुनेंगे। भाई अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, आप बोल करके अपनी आवाज को कहीं तक भेज सकते हैं, लेकिन भाई मेरे जो उच्चारित भाषा होती है इसका प्रभाव तुरंत होता है। उच्चारित भाषा जैसे आप अगर आपको कुछ कोई चीज बोलना तो भाई तुरंत बोल दो, अरे भाई लिखोगे तो टाइम लगेगा। यानी भाई मेरे उच्चारित भाषा तुरंत प्रभावित करती है। और इसको जब हम बोलते हैं उच्चारित भाषा को तो जो लोग हमारे सामने बैठे थे वही सुनते भाई उच्चारित भाषा को। लेकिन भाई जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा को भाई लिख करके दूर दराज तक भेजा जा सकता है। अरे भाई आप लोग देखते नहीं भाई इतने समय पहले भाई कविता कहानियां लिखी गई, आज भी हम उन कविताओं कहानियों को पढ़ रहे हैं ना। अरे भाई प्रेमचंद भैया पूस की रात ये सब कब लिख करके चले गए थे, देखो आज सब हम लोग पढ़ रहे हैं ना। क्यों पढ़ रहे हैं? अरे भैया लिखित भाषा को भाई लंबे समय तक सहेज करके बाद में पढ़ा जा सकता है। लिखित भाषा का भाई मेरे एक प्रभाव है, क्या है, लिखित भाषा का भाई मेरे इतना तगड़ा प्रभाव है, इतना भयंकर प्रभाव है कि भाई उसको लिख करके रख लो और हजारों सालों के बाद भी आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मौखिक भाषा के साथ भाई मेरे ऐसा नहीं है। अरे भाई देखो हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं और उसको कहीं दूर भेज सकते हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, साल 2 साल बाद भी उसको पढ़ा जा सकता है। तो लिखित भाषा को भाई मेरे हम लोग दूर दराज के लंबे समय तक भी उसको पढ़ा जा सकता है। निष्कर्ष भाई मेरे क्या लिखोगे, देखो भाई जो उच्चारित यानी जो मौखिक भाषा होती है वह भाई मेरे उसको व्यक्ति स्वतः सीख लेता है। मौखिक भाषा में भाई जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, शब्द निकलते हैं, लेकिन भाई जो लिखित भाषा होती है वह व्याकरण के साथ चलती है। और लिखित भाषा भाई मेरे जो होती है उसको सीखने के लिए भाई हमको स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है। लेकिन भाई हमारे समाज के लिए भाई दोनों भाषाएं जरूरी हैं, लेकिन भाई हम लोग लिखित भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि लिखित भाषा जो लिखी चीजें होती है भाई मेरे उसको आदमी ज्यादा सबूत मानता है कि उसको आदमी बदल नहीं सकता। मुंह से बोली गई बात को आदमी बाद में नकार सकता है, मना कर सकता है, लेकिन भाई लिखी हुई चीजों को कोई व्यक्ति मना नहीं कर पाएगा। यानी लिखित भाषा भाई एक सबूत के तौर पर काम में आती है। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा भाई मेरे कि हम लोग किसी से घर, जब किसी का घर खरीदा जाता तो भैया उसको लिखवाया जाता है, थोड़ी है कि भाई चलो हमारा घर तुम्हारा हो गया जाओ हमारा घर ले लो, बल्कि भाई उसकी रजिस्ट्री होती है। देखो आप लोगों ने भाई देखा होगा अगर किसी को शादी करनी है तो लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं क्योंकि लिखा हुआ है ना। तो लिखित पर भाई समाज हमारा ज्यादा भरोसा करता है। कई बार आप लोग अगर कोई सामान खरीदने जाओगे तो हम लोग उससे बिल मांगते हैं क्योंकि भाई लिखित भाषा पर कह सकते कि जो हमारा समाज है वह ज्यादा भरोसा करता है क्योंकि लिखित भाषा आगे चल करके सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है। लेकिन भाई जो उच्चारित या मौखिक भाषा है, उच्चारित भाषा में समस्या यह है कि भाई आदमी ने बोला है बाद में खत्म हो गई, बाद में आदमी
मना भी कर सकता, मैंने तो बात ही नहीं बोली थी, ते है। तो भाई उच्चारित भाषा यानी मौखिक भाषा या लिखित भाषा, ये क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है लिखित भाषा मौखिक भाषा को लेकर के, जो मैं बता रहा हूं भाई मेरे, यही आपको एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन भाई मेरे क्या रहेगा, सफल संप्रेषण को विस्तार से समझाइए। भाई मेरे सफल संप्रेषण क्या, संप्रेषण मतलब समझते हो भाई मेरे, बातचीत, जिसे हम लोग आपस में बैठ के बातचीत नहीं करते भाई मेरे, यही संप्रेषण होता है। संप्रेषण क्या है भाई मेरे, जब कोई एक व्यक्ति एक आदमी दूसरे आदमी से अपनी मन की बात अपने विचार अपने भाव का प्रकट करता है, यही होता भाई मेरे संप्रेषण। सफल संप्रेषण क्या है भाई मेरे, अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो भाई हमारी बात उससे सही सही हो पा रही है, इसको बोलते भाई मेरे सफल संप्रेषण। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई हम लोग कई बार किसी से फोन पर बातचीत करते हैं ना, जैसे फोन पर बात करोगे कई बार बीच में फोन कट जा रहा है, आवाज नहीं जा रही है, इसका मतलब भाई बातचीत हमारी सही नहीं हुई। सफल संप्रेषण क्या है भाई मेरे, कि जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो भाई हमारी बातचीत अच्छे से हो जा रही है, वो मेरी बात सुन पा रहा है, मैं उसकी बात सुन पा रही हूं, यही होता भाई मेरे सफल संप्रेषण। संप्रेषण क्या है भाई, किसी से बातचीत करना, यानी अपने मन की बात अपने मन के भाव अपने मन के विचार भैया दूसरे से कहना, और भैया दूसरे के मन की बात सुनना, यही होता भाई मेरे संप्रेषण। समझ गए। और सफल संप्रेषण मतलब होता भाई मेरे कि आप जो बातचीत कर रहे हैं किसी से भी कर रहे हैं तो बातचीत भैया बढ़िया से हो जा रही है, अच्छे से हो जा रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि कभी आवाज नहीं आती कभी कुछ नहीं आता, बातचीत में दिक्कत आ रही है। जिस भाई आप कहीं किसी से बातचीत कर रहे हो वहां पर भाई मेरे बहुत ज्यादा शोर शराबा है, तो भाई आप बातचीत नहीं कर पाते ना, इसका मतलब भाई हमारा जो संप्रेषण था वो सही नहीं हुआ, या असफल हो गया। तो देखिए भाई सफल संप्रेषण क्या है भाई, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार भाव सूचना दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता। भाई संप्रेषण क्या है, अरे भाई संप्रेषण एक ऐसी चीज होती है जिसमें, संप्रेषण क्या है भाई मेरे, जब एक आदमी अपने मन के विचार को मन के भाव को मन की चीजों को दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है, यही तो संप्रेषण है। संप्रेषण है भाई बातचीत करना यार, कम्युनिकेशन। अरे कम्युनिकेशन को भाई हिंदी में हम लोग बोलते हैं संप्रेषण यार, बातचीत करना, बैठ करके हम 8-10 लोग भाई मेरे जो आपस में बातचीत करते हैं, यही तो संप्रेषण है भाई मेरे। जब भाई मेरे हर आदमी अपने मन के विचार मन के भाव मन की चीजों को दूसरे से बता रहा है दूसरे से कह रहा है, यही तो संप्रेषण है। जब प्रेषक भाई मेरे जब बोलने वाला कोई बात कहे और वही पूरी बात सही सही भाई मेरे सुनने वाले के पास पहुंच जाती है, तब भाई बातचीत को संप्रेषण सफल संप्रेषण कहा जाता है। जैसे भाई मैं कोई बात बोल रहा हूं, और आप भाई मेरी बात को सही सही सुन पा रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं आप उसको सही सुन पा रहे हैं, यह होता भाई सफल संप्रेषण। जैसे भाई अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं आप सुन नहीं पा रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही है, बीच में कट जा रहा है, ये भाई असफल संप्रेषण हो जाएगा। सफल संप्रेषण वही है कि अगर बोलने वाला की बात सुनने वाला अच्छे से सुन जाए समझ जाए, ये होता भाई सफल संप्रेषण। सामाजिक शैक्षिक और व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन में सफल संप्रेषण का विशेष महत्व है भाई। जब भी हमारी बातचीत होती है तो भाई बातचीत में कोई रुकावट ना आए कोई दिक्कत ना आए। जब भाई हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और हमारी बातचीत भाई अच्छे तरीके से हो जा रही है, यही तो भाई सफल संप्रेषण है। इसको भाई बोलते हैं सेक्सुअल यानी सक्सेस, ये सक्सेस हो गया ना, यानी आपका जो कम्युनिकेशन सफलता पूर्वक हो गया भाई मेरे। सफल संप्रेषण भाई मेरे का मतलब होता है कि आप जो किसी से बातचीत कर रहे थे आपकी भैया बातचीत बढ़िया से हो गई अच्छे से हो गई, यही होता भाई मेरे सफल संप्रेषण। सफल संप्रेषण भैया क्या है, जिसे बोलने वाला प्रेषक होता भाई। जैसे आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हो, क्या जैसे मान लीजिए कि आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हो यानी आप सेंडर हैं, तो आप जो मैसेज किसी को भेज रहे हो वो आपका मैसेज यानी आपकी जो बात है वो सामने वाले तक भाई पूरी बात आपकी पहुंच जा रही है, यही सफल संप्रेषण है। यानी जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी सारी बातें या सही सही बातें भैया सुनने वाले तक पहुंच रही है, ये सफल संप्रेषण में पहली चीज है भाई। समझ गए। जैसे मैं अगर क्लास पढ़ा रहा हूं या ध्यान रखना भाई मेरे, जैसे मैं अगर आपको क्लास पढ़ा रहा हूं भाई मेरी बात आप सही से सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, यही भाई सफल संप्रेषण का पहला तत्व है। यानी प्रेषक बोलने वाले की आवाज साफ आ रही है सही आ रही है और सुनने वाला भाई उसको सही से समझ पा रहा है, यही सफल संप्रेषण में प्रेषक पहला है।
दूसरा भाई संदेश, भाई सफल संप्रेषण में होता कि जो संदेश है, जो बात बोली जा रही है, वो भैया बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो और समझ में आनी जरूरी है। अगर भाई बात समझ में नहीं आ रही है तो हमारा जो बातचीत यानी जो संप्रेषण है सही नहीं हो पाएगा। तो भाई सफल संप्रेषण में दूसरी चीज क्या होती है भाई, मैसेज, यानी सफल संप्रेषण में भाई जो संदेश है यानी जो मैसेज है वह बिल्कुल संदेश या मैसेज भाई सुनने वाले तक भैया बिल्कुल क्लियर पहुंचना चाहिए। अगर मैसेज संदेश सुनने वाले को समझ में नहीं आ रहा तो भाई जो संप्रेषण हमारा सही नहीं होगा। तीसरा भाई माध्यम, भाई जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो हम कौन से माध्यम में बातचीत कर रहे हैं, हम बोल करके बातचीत कर रहे हैं, हम लिख करके बातचीत कर रहे हैं, हम कोई फेसबुक पर ऑडियो वीडियो में बातचीत कर रहे हैं। तो भाई यह भी परिस्थितियां बहुत ज्यादा संप्रेषण में माध्यम हो, यानी जिसे भाई आप किसी से बातचीत करो, मोबाइल पर बातचीत करो, वहां पर क्या है भाई नेटवर्क नहीं आया, नेटवर्क में इशू हो गया, तो भाई ऐसे संप्रेषण तो असफल हो जाएगा ना, यानी आपकी तो बातचीत ही नहीं पाई। इसको भाई हम लोग बोलेंगे असफल संप्रेषण हो जाएगा। समझ गए, ये क्या हो जाएगा, इसको भाई मेरे हम लोग क्या बोलेंगे, असफल संप्रेषण की कैटेगरी में आ जाएगा ये। यानी जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो भाई आपकी बातचीत आप बोल करके मुंह से बातचीत कर रहे हैं, आप लिख करके बातचीत कर रहे हैं, आप कोई ऑडियो वीडियो में बातचीत कर रहे हैं, तो भाई उसमें नेटवर्क सही होना चाहिए। जो भी आपका माध्यम है उसमें भाई मेरे बातचीत अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही तो भैया आपका जो संप्रेषण है सफल नहीं होगा। प्राप्तकर्ता, भाई जब हम किसी से बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो हमारा जो संदेश है, हमारा जो मैसेज है, जो संदेश है, सुनने वाले तक भाई मेरे सही सही तक पहुंच पा रहा है। अगर हमारा संदेश या मैसेज भाई रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता सुनने वाले तक सही सही संदेश हमारा पहुंच पा रहा है, ये होता भाई सफल संप्रेषण। भाई मेरे जो मैं बोल रहा हूं आप मेरी बात को अगर सही सही सुन पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी बातचीत भैया सही हो रही है। यानी जो मेरा संदेश है, जो मेरी बात है, सुनने वाले तक भाई मेरे सही सही पहुंच रही है और उसको व्यक्ति समझ पा रहा है, ये भाई प्राप्तकर्ता, ये सफल संप्रेषण की निशानी है। यानी आपकी बातचीत जो हो रही भैया वो सही हो रही है, सही चल रही है। प्रतिक्रिया, भाई जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो भाई हम जो बोल रहे हैं, सामने जो व्यक्ति बैठा सुन रहा है वो भाई उसका कोई रिप्लाई करेगा, कोई प्रतिक्रिया दे। भाई संप्रेषण तभी माना जाता है ना कि जब सामने बैठे जो जो हमारी बातें सुना भाई वो रिप्लाई भी कर रहा है। संदेश, जब जब मैं किसी को बोल रहा हूं, सामने वाले को भाई मेरी बात समझ में आ रही है, वो भाई उसका फीडबैक भी दे रहा है, रिप्लाई भी कर रहा है, यही भाई संप्रेषण सही माना जाता है। सफल संप्रेषण, सही बातचीत हम तभी कहेंगे कि भाई मेरे जब सामने वाला हमारी बात सुन रहा है और साथ ही साथ हाँ हाँ भी भर रहा है या अपनी प्रतिक्रिया अपनी बात भी कर रहा है, ये सफल संप्रेषण की भाई मेरे निशानी है, फीडबैक। भाई अगला होता परिस्थितियां और संदर्भ। भाई कई बार जब हम किसी से बातचीत करते, संप्रेषण करते हैं, तो भाई समय सही होना चाहिए। कई बार समय खराब, समय सही नहीं है, भाई बीच में कोई आ जा रहा है या स्थान किसी जगह पर भाई मेरे बहुत ज्यादा शोर शराबा है, वहां पर भाई बातचीत करोगे संप्रेषण नहीं, सफल संप्रेषण नहीं हो पाएगा। कई बार हो जाता कि जैसे किसी व्यक्ति को ऊंचा सुनाई देता है, किसी व्यक्ति कोई भाई व्यक्ति बहरा है या कोई व्यक्ति भाई भाषा ही नहीं समझ पा रहा जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे समय में ऐसे अगर ऐसी चीजें हैं तो भाई आपका जो संप्रेषण है सफल संप्रेषण नहीं हो पाएगा। जब हम भाई किसी से बातचीत करते हैं तो हमारी बातें भाई सामने वाला व्यक्ति सुन पा रहा है, समझ पा रहा है क्या हम बोल रहे हैं, और भाई वो अपनी बात भी कह रहा है, यही होता भाई मेरे सफल संप्रेषण। समझ गए, यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं भाई मेरे, हमारी बातचीत भाई मेरे बहुत अच्छी तरीके से हो जा रही है, उसमें कोई रुकावट या दिक्कत नहीं आ रही है, ये होता भाई सफल संप्रेषण। सफल संप्रेषण की भाई विशेषता यानी खासियत क्या है, सफल संप्रेषण की विशेषता देखेगा भाई, पहली क्या, भाषा स्पष्ट। भाई सफल संप्रेषण तभी होगा कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल क्लियर बोलो, सही बोलो, सामने वाला समझ पाए। सफल संप्रेषण क्या है, यानी आप जो बातचीत करें आपका कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए, सामने वाला समझे। श्रोता केंद्रित, भाई सफल संप्रेषण वही है कि बोलने वाले की बातें भाई सुनने वाले तक साफ साफ जा रही हैं, वह उसको सुन पा रहा है, समझ पा रहा है। सफल संप्रेषण में क्या है कि भाई हम जब बातचीत करते हैं तो सामने वाला जो हमारी बातें सुन रहा है वह हमारे प्रति सहानुभूति है, हमारी बातें ध्यान से सुनता है, यही तो सफल संप्रेषण है। भाई सफल संप्रेषण तभी माना जाएगा ना कि जब हम बोल रहे हैं हमारी आवाज, ध्वनि, टोन सामने वाले तक भाई सही सही पहुंच पा रही है, सुन पा रहा है, यही सफल संप्रेषण है ना। सफल संप्रेषण को भाई श्रवण कौशल भी कहा जाता है। सफल संप्रेषण यानी बोलने वाले, सुनने वाले एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं, एक एक करके बोल भी रहे, सुन भी रहे, यही तो भाई सफल संप्रेषण है, सही इसी को बोलते हैं।
भाई मेरे सफल संप्रेषण में क्या दिक्कत आती है? भाई मेरे मान लिया आप किसी से बातचीत कर रहे हो, भाई अगर मान लो कि सामने वालों को आपकी भाषा ही समझ नहीं आ पा रही, तो भाई आपका संप्रेषण खराब हो जाएगा, आपकी बातचीत खराब हो जाएगी। भाई मान लो कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बहुत ज्यादा आवाज है, गाड़ी मोटर आ रहे हैं, ऐसे समय भाई बातचीत हो सफल संप्रेषण नहीं हो पाएगा। भाई मिले आप अगर किसी से बातचीत करो, भाई सामने वाला व्यक्ति ऊंचा सुनता है, बहरा है, ऐसे समय में भाई संप्रेषण यानी जो बातचीत नहीं हो पाएगी। भाई आप किसी से बातचीत कर रहे हो, जैसे फोन पर बातचीत कर रहे हैं, भाई फोन में नेटवर्क चला गया या आवाज नहीं आ रही, भाई ऐसे समय में भाई हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी। ये इसका मतलब क्या है, हमारा संप्रेषण ऐसी परिस्थिति में भाई नहीं हो पाता है। इसको बोलते भाई जो संप्रेषण जो बातचीत थी कट गई, असफल संप्रेषण भाई इसको हम लोग बोलते हैं। तो भाई मेरे सफल संप्रेषण क्या है? भाई सफल संप्रेषण भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई दो व्यक्ति अगर बातचीत कर रहे हैं तो भाई दोनों की जो बातें हैं एक दूसरे को सुनाई दें, एक दूसरे की बातों को समझे, सुने और उसका रिप्लाई करें, उसका उत्तर दे। भाई इसलिए सफल संप्रेषण का भाई मेरे बड़ा महत्व है। तो देखिएगा सफल संप्रेषण का मतलब होता है कि जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी को संदेश भेज रहे हैं, तो भाई सामने वाला हमारे संदेश को प्राप्त करता है, पढ़ता है, समझता है और उसका भैया रिप्लाई करता है। यही तो सफल संप्रेषण है। यानी किसी से भाई मेरे अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारी बातचीत बिना किसी समस्या के हो पा रही है सही से, ये होता भाई सफल संप्रेषण। भाई मेरे एग्जाम में कई बार आपको सफल संप्रेषण का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते जो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई मेरे, मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है भाई मेरे, अगला भाई हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, संप्रेषण के विविध रूपों का परिचय दीजिए, विस्तृत बताइए। भाई संप्रेषण के भाई मेरे कौन कौन से रूप हैं? भाई इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। संप्रेषण के विविध रूप बताइए। भाई संप्रेषण कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का संप्रेषण होता भाई मेरे? तो देखिएगा संप्रेषण के भाई विविध रूप कौन कौन से हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भाई एग्जाम में आपको 100% देखने को मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिएगा भाई संप्रेषण के कितने रूप हैं। देखिएगा संप्रेषण भाई मानव जीवन का अनिवार्य है। अरे भाई व्यक्ति भाई बिना संप्रेषण के नहीं रह सकता। भाई संप्रेषण क्या भाई, बातचीत ना। अरे भाई एक इंसान भाई मेरे अपनी बात को दूसरे आदमी से कहता ना। भाई एक इंसान भाई अपने मन के भाव के विचार को भाई दूसरे व्यक्ति से करा, यही तो संप्रेषण है। संप्रेषण के माध्यम से ही भाई मेरे कोई मनुष्य अपने विचारों का, अपने भावनाओं का, अपनी सूचनाओं का, अपने अनुभव का आदान प्रदान करता है भाई मेरे, यही तो संप्रेषण है। संप्रेषण क्या है, यानी बातचीत भाई मेरे। भाई मेरे जो कम्युनिकेशन है, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं भाई मेरे, जिसमें एक व्यक्ति अपने मन के भाव, मन के विचारों को भाई हम दूसरे को सुना रहे हैं, भावना और विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है, यही तो भाई संप्रेषण है। भाई जो संप्रेषण होता परिस्थिति यानी सिचुएशन के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और माध्यम के आधार पर भाई जो संप्रेषण है वो अनेक प्रकार का होता है। यानी संप्रेषण भाई जो बातचीत होती है, जो संप्रेषण करते हैं वो कई प्रकार का होता है। इसलिए भाई संप्रेषण के भाई मेरे कई सारे रूप हैं। कितने? संप्रेषण के भाई मेरे 3 रूप हैं। पूछा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भाई संप्रेषण के विविध रूप बताइए, तो संप्रेषण भाई 3 प्रकार का मुख्यतः होता है। पहला संप्रेषण भाई कौन सा होता? मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण मत समझते हो भाई मेरे, जब हम मुंह से बोल करके, मौखिक संप्रेषण पता क्या होता भाई, जब हम मुंह से बोल करके बातचीत करते हैं शब्दों के जरिए। मौखिक संप्रेषण का देखिएगा, मौखिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग बोल करके किया जाता है। भाई मौखिक संप्रेषण क्या होता है भाई मेरे, जब हम बोल करके भाषा का प्रयोग करते हैं भाई मेरे, यही मौखिक संप्रेषण है। जैसे हम लोग भाई मेरे फोन पर बातचीत करते हैं, आमने सामने बातचीत करते हैं, यही तो भाई मौखिक संप्रेषण है। जैसे भाई रैली वैली में भाई बड़े बड़े नेता सामने भाषण देते हैं, यही तो भाई होता मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में भाई मेरे भाषा को बोल करके प्रयोग किया जाता है, संप्रेषण बोलते हैं। इसमें वक्ता और श्रोता आमने सामने होता है। भाई मौखिक संप्रेषण में क्या होता है भाई, बोलने वाला और सुनने वाला आमने सामने ही होते हैं। ठीक है, मौखिक जो संप्रेषण होता है भाई मेरे, ये ज्यादातर आसपास जब लोग बैठे रहते हैं वही मौखिक संप्रेषण होता है। मौखिक संप्रेषण क्या भाई मेरे, जब हम बोल करके अपनी बात को किसी के सामने कह रहे हैं, यही होता भाई मेरे मौखिक संप्रेषण। और भाई मौखिक संप्रेषण में भाई मेरे बोलने वाला और सुनने वाला, इसमें इसको बोलने वाला मतलब वक्ता, सुनने वाला भैया श्रोता। तो यानी बोलने वाला सुनने वाला भाई मेरे मौखिक संप्रेषण में भाई मेरे दोनों एक साथ ही रहते, आमने सामने ही रहते हैं। इसी को भाई हम लोग कहते हैं भाई मेरे मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण क्या है भाई, जैसे हम बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं,
जिसे भाई नेता भाषण वाषण देता है, देखा देखा होगा भाई मेरे ना, रैली में जैसे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं, तो भाई भाषण क्या मौखिक संप्रेषण है। जैसे भाई टीचर क्लास में खड़ा होकर के बोल रहा है, यह भी मौखिक संप्रेषण है भाई मेरे। जिसे देखा भाई कई बार हम लोग मोबाइल पर बातचीत नहीं करते हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो नहीं भाई मेरे, भाई मेरे जब हम लोग मोबाइल पर बातचीत नहीं करते हैं, यह भी भाई मेरे एक प्रकार का मौखिक संप्रेषण है। भाई मेरे जो मौखिक संप्रेषण होता है ये यह तुरंत किया जाता है और इसका प्रभाव भाई मेरे सबसे ज्यादा पड़ता है। मौखिक संप्रेषण भाई मेरे बहुत प्रभाव पड़ता है, बोल करके तुरंत किया जाता है। मौखिक संप्रेषण का प्रभाव भाई व्यक्ति पर सबसे ज्यादा पड़ता है। मौखिक संप्रेषण भाई मेरे बहुत आसान होता है, हर कोई व्यक्ति भाई मौखिक संप्रेषण कर पाता है, ठीक है। और मौखिक संप्रेषण भाई मेरे हर कोई व्यक्ति करता है। भाई अगर आपको लिखना नहीं आता लेकिन बोलना तो आएगा ही आएगा ना, मौखिक संप्रेषण भाई कह सकते पूरी दुनिया में सबसे आसान है। यानी बोल करके, जब हम बोल करके अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं, कहते हैं, यही होता भाई मेरे मौखिक संप्रेषण। अगला क्या भाई मेरे, लिखित संप्रेषण क्या होता है। लिखित संप्रेषण क्या है भाई मेरे, जब हम लोग लिख करके अपने विचार को या अपने भाव को, भाई जब हम लिख करके अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं, ये होता भाई मेरे लिखित संप्रेषण। यह अधिक व्यवस्थित होता है। लिखित संप्रेषण क्या भाई मेरे जैसे अगर मैंने ईमेल किसी को लिख दिया, मैंने किसी को लेटर लिख दिया, कोई समाचार पत्र है, यही तो भाई लिखित संप्रेषण है। भाई मेरे जब हम लिख करके अपनी बात को कहते हैं दूसरे के सामने, इसी को भाई मेरे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई मेरे, लिखित संप्रेषण कहा जाता है। जब लिख करके हम अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या रखते हैं, इसी को भाई बोलते हैं लिखित संप्रेषण। जैसे जैसे ईमेल कर दिया किसी को, पत्र लिख दिया, रिपोर्ट, समाचार, अरे भाई कॉपी किताबें भी होती जो हमारी लिखित संप्रेषण होता है। देखते नहीं भाई मेरे, तुम लोगों को जो मैं क्लास का लिंक भेजता हूं, जो उसमें लिखा रहता कितने बजे क्लास होगी, यह भी तो एक प्रकार का भाई मेरे क्या है, लिखित संप्रेषण है। अरे भाई व्हाट्सएप में जो हम लोग चैटिंग करते नहीं भाई, देखा होगा ना, व्हाट्सएप पर भाई मेरे हम लोग चैटिंग करते रहते हैं ना, एक दूसरे से खूब चैट करते हैं। तो चैटिंग करना क्या है, चैटिंग करना भी क्या है, व्हाट्सएप पर चैट नहीं करते, व्हाट्सएप पर हेलो कैसे हो, अगला बोले मैं ठीक हूं तुम कैसे हो, क्या है, यानी व्हाट्सएप पर भाई मेरे जो हम चैट्स करते रहते, लिखते रहते हैं, या भाई मेरे यही तो लिखित संप्रेषण है। अरे लिख के बात नहीं करते भाई मेरे, ये लिखित संप्रेषण। अरे भाई जो हमारी किताबें होती हैं, किताब उताब सब लिखित संप्रेषण है। अरे भाई जो अखबार है, अखबार छप के नहीं आता, अखबार भाई क्या है, लिखित संप्रेषण, जिसमें लिख करके अपनी बात को कहा जा रहा है, ठीक है। और भाई लिखित संप्रेषण भाई मेरे व्याकरण का विशेष ध्यान दिया जाता है, और लिखित संप्रेषण को भाई मेरे इसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। भाई जो पूरा समाज है पूरी दुनिया में, लिखित भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लिखित संप्रेषण को, क्योंकि भाई इसको बाद में कोई मिटा नहीं सकता है, इसको बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने लिख करके दे दिया ना, ऐसा थोड़ी है कि बात से पलट जाओगे, मुंह से बोले थे। लिखित संप्रेषण को भाई मेरे समाज में हम लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, यह है भाई मेरे लिखित संप्रेषण। भाई अगला होता है अमौखिक संप्रेषण यानी आंगिक संप्रेषण। तीसरा आप भाई लिखिएगा आंगिक संप्रेषण क्या होता, क्या लिखोगे, आंगिक, आंगिक संप्रेषण होता तीसरा भाई मेरे। आंगिक संप्रेषण मत समझते हो क्या, जब हम बिना बोले और जब हम बिना लिखे बातचीत करते, शरीर के हाव भाव के जरिए। आंगिक भाई संप्रेषण क्या होता है कि जब हम बिना बोले और बिना लिखे शरीर के जो हाव भाव हैं उनके जरिए भाई मेरे अपनी बात को कह रहे हैं, यही होता भाई मेरे आंगिक संप्रेषण। इसको अमौखिक मत बोलिएगा, इसको भाई लिख लो आंगिक। क्या लिखोगे, आंगिक संप्रेषण, ये होता भाई आंगिक संप्रेषण। क्या तीसरा आंगिक संप्रेषण होता है कि भाई जब हम इशारे करते हैं, हाव भाव करते हैं, जिसे होता नहीं आदमी आंखों से इशारे कर देता है, भाई आदमी बात समझ जाता है, ये तो भाई आंगिक संप्रेषण। देखा होगा ना, जैसे भाई मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हो, सामने वाला बच्चा आपके सामने बैठा है, तो भाई आप उससे कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ क्या कर दोगे, अपना हाथ उसके पीठ पर रख दोगे तो तुरंत पीछे देख लेगा, ये तो भाई आंगिक संप्रेषण। जैसे शरीर के हाव भाव, जैसे देखो ना, जैसे भाई हमें किसी से नमस्ते करना तो उसके सामने हाथ जोड़ लेते, आदमी को पता चल भाई, यही तो आंगिक संप्रेषण है। भाई आप लोगों ने देखा जो ट्रैफिक हवलदार होता है, ट्रैफिक हवलदार ऐसे भाई हाथ करके ऐसे हाथ कर देता है, सारी गाड़ी मोटर एक साइड वाले रुक जाती हैं, दूसरे साइड वाला चलने लग जाता है, यही क्या है, इसी को भाई हम लोग कहते हैं आंगिक संप्रेषण। यानी शरीर के हाव भाव, मुख मुद्रा, संकेत, जो आंखों से भाई मेरे जो हम लोग इशारे उसारे करते हैं, यही भाई होता भाई मेरे आंगिक संप्रेषण। यानी जिसमें बिना बोले बिना लिखे बात को कहा जा रहा है,
या भावनाओं को या विचारों को कहा जा रहा है भाई मेरे, ये होता है भाई मेरे आंगिक संप्रेषण। यानी इसमें सिर्फ हाव भाव है, इसमें कुछ बोला नहीं जाता है या इसमें कुछ सुना नहीं, यानी बिना बोले बिना लिखे जब हम बातचीत कर रहे हैं अपनी बात को पहुंचा रहे, ये होता भाई आंगिक संप्रेषण। देखा होगा भाई मेरे कई बार जैसे जैसे आपसे मान लो कोई नाराज है तो भाई आप देख करके जान जाओगे भाई हमसे नाराज है। कोई गुस्से में है, देखो भाई कई बार आप लोगों ने देखा अगर कोई गुस्से में तो भाई उसका शरीर लाल हो जाता है। यह एक प्रकार का आंगिक संप्रेषण है कि भाई अगर कोई गुस्से में हो रहा तो उसका शरीर लाल हो गया या उसका चेहरा हल्का लाल पड़ जाता है, ये आंगिक संप्रेषण है। बिना बोले ये एक प्रकार का हाव भाव है ना। जैसे देखो अगर कोई उदास होगा तो भाई मुंह लटका लेता है ना, एक प्रकार का आंगिक संप्रेषण है भाई मेरे। ट्रैफिक हवलदार भाई मेरे जो हाथों के इशारे करता है, क्या यही तो आंगिक संप्रेषण है। यानी बिना बोले बिना लिखे जब हम बातचीत कर रहे हैं अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, यही आंगिक संप्रेषण होता है। भाई दृश्य संप्रेषण क्या है, जैसे कोई दृश्य संप्रेषण भाई मेरे हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई फोटो है, वीडियो है, पोस्टर है, ये तो भाई मेरे दृश्य संप्रेषण। यानी देख करके जब हम किसी चीज को समझ जाते हैं, जैसे चित्र है, चार्ट है, ग्राफ है, इसके जरिए भाई मेरे जब हम किसी को अपनी बात पहुंचाते हैं। जैसे पोस्टर, भाई पोस्टर पर कोई फोटो छपा है, कोई बात चित्र छपा है, उससे जान लेते हैं। जैसे विज्ञापन देखते हैं भाई, भाई अखबार में फोटो छप छप के आता है, जूता का, साड़ी का, कपड़ा का, दुनिया भर का आता रहता है। ये भी क्या है, ये दृश्य संप्रेषण है भाई मेरे। और दृश्य संप्रेषण का भाई ज्यादातर हम लोग किसमें यूज करते हैं, इसमें दृश्य संप्रेषण समझ लीजिए जैसे अखबार में प्रचार के लिए चीजें आती हैं। जनसंचार के माध्यम क्या है, अरे भाई अगला संप्रेषण क्या भाई मेरे, आजकल जो सोशल मीडिया का भाई सबसे बड़ा संप्रेषण का माध्यम बन गया ना, जनसंचार। यानी समाचार पत्र और ये सोशल मीडिया, यह भी तो भाई एक प्रकार के जनसंचार का बहुत बड़ा माध्यम है। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, भाई आजकल देखो सोशल मीडिया भाई संचार का तो सबसे बड़ा माध्यम बन गया ना। देखने भाई मीडिया और सोशल मीडिया में अपनी बात भाई हम तुरंत किसी तक पहुंचा पा रहे हैं ना, ये कह सकते भाई मेरे संप्रेषण का भाई मेरे क्या है, सबसे बड़ा केंद्र है। क्या है, सबसे बड़ी बात है ना कि भाई मेरे आज देखो रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, समाचार पत्र हैं, ये भाई संप्रेषण के भाई मेरे सबसे बड़े केंद्र बन गए, बातचीत करने का सबसे बड़ा अड्डा है भाई मेरे ना। देखने में आज फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मीडिया सोशल मीडिया पर देखते हो कोई भी बात हम तुरंत पहुंचा दे रहे हैं। ये भाई कह सकते हो कि जो जनसंचार के माध्यम है, यह भी संप्रेषण का भाई मेरे सबसे बड़ा माध्यम है, जो हमारे जनसंचार के माध्यम है। तो भाई इसका निष्कर्ष कैसे लिखोगे, संप्रेषण के सभी रूप, भाई संप्रेषण के अगर मूल्य 3 रूप होते हैं, लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, आंगिक संप्रेषण, और एक आजकल आ गया है जनसंचार के संप्रेषण, जिसमें भाई मीडिया और सोशल मीडिया भाई संप्रेषण का सबसे बड़ा आजकल हथियार बन गया। देखते हैं फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, तो भाई कह सकते हैं संप्रेषण का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। वहां पर किसी को भी अपनी बात करनी भाई वीडियो बना करके कह दे रहा है। क्या है, आज तो भाई मीडिया और सोशल मीडिया कह सकते हैं संप्रेषण का भाई सबसे बड़ा माध्यम बना है। तो संप्रेषण के भाई मेरे कौन कौन से रूप हैं, ठीक है। संप्रेषण भाई क्या है, जब हम अपनी बात को या अपने भाव या अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कह रहे हैं, भाई यही तो संप्रेषण है। और संप्रेषण भाई लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण और आंगिक संप्रेषण होता है। तो संप्रेषण के भाई मेरे कौन कौन से रूप हैं, यह क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन भाई मेरे आपको करके जाना ही जाना है भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन भाई मेरे क्या रहेगा, सृजनात्मक लेखन की विशेषता बताओ। आखिर भाई सृजनात्मक लेखन क्या होता है, सृजनात्मक लेखन के प्रकार बताइए। सृजनात्मक भाई लेखन को लेकर के भाई मेरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। सृजनात्मक लेखन मतलब समझते हो भाई मेरे, अरे भाई मेरे जो कवि होते हैं, जो कविता, कहानी, निबंध भाई मेरे जो को लिखा जाता है, ये होता भाई मेरे सृजनात्मक लेखन। क्या होता है कि भाई जब कोई आदमी कविता लिखता है, कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, निबंध लिखता है, कोई नाटक लिखा जाता है भाई मेरे, इसी को भाई मेरे हम लोग कहते हैं भाई सृजनात्मक लेखन। समझ गए, यही सृजनात्मक लेखन होता है। देखो भाई सृजनात्मक लेखन की भाई मेरे विशेषता क्या है, याद रखना कि भाई कोई भी व्यक्ति कोई कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक जब कवि व लेखक लिखता भाई मेरे, यही सृजनात्मक लेखन है। जो यानी किसी की आपने कॉपी नहीं करी है, बल्कि आप अपने मन से कोई नाटक लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई उपन्यास लिख रहे हैं, इसी को भाई मेरे हम लोग क्या कर रहे हैं, सृजनात्मक लेखन कहा जा रहा है। देखेगा, सृजनात्मक लेखन वह लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी कल्पना करके, इमेजिनेशन करके, कल्पना करके, भाई मेरे जब लेखक अपनी कल्पना के जरिए सोच करके लिख रहा है,
अपनी संवेदना, अपने भाव या विचार के जरिए नई नई चीजों को लिखता है, इसी को भाई हम लोग कहते हैं सृजनात्मक लेखन। यह सृजनात्मक लेखन लेखन केवल सूचना देना नहीं है, जानकारी देना नहीं है, बल्कि सृजनात्मक लेखन जो होता है भाई मेरे, कि जब हम सृजनात्मक लेखन करते हैं तो उसको जो व्यक्ति पढ़ता है उसको भाई मेरे उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा उसमें सौंदर्य होता है। यानी सृजनात्मक लेखन भाई मेरे क्या होता है, सृजनात्मक लेखन में भाई कोई जानकारी नहीं दी जाती है, बल्कि उसको पढ़ करके भाई मेरे जो पढ़ता है उसको बहुत ज्यादा आनंद आता है, मजा आता है, खुशी मिलती है। भाई सृजनात्मक लेखन क्या है, जैसे कहानी, भाई कोई कहानी लिख रहा है भैया, कहानी एक प्रकार का सृजनात्मक लेखन है। वो किसी से कॉपी नहीं कर रहा है, बल्कि भाई मेरे जो लेखक होता है वो अपने दिल दिमाग में या सोच विचार करके भाई कोई कहानी लिख रहा है, यही सृजनात्मक लेखन है। कविता, भाई कविता भी एक प्रकार का सृजनात्मक लेखन है। भाई मेरे अगर कोई कविता लिख रहा है या कोई हिंदी साहित्य में भाई अगर कोई कविता लिख रहा है, यह भी एक प्रकार का भाई मेरे सृजनात्मक लेखन है। क्या है, कविता लिखना, यह भी एक प्रकार का क्या तो भाई मेरे सृजनात्मक लेखन है। उपन्यास, देखो भाई मेरे हम लोग भाई मेरे उपन्यास लिखते हैं ना, बड़े बड़े, देखो भाई प्रेमचंद के उपन्यास है, गोदान है, गबन है, यह भी क्या है, यह भी भाई मेरे एक प्रकार का सृजनात्मक लेखन है। नाटक, भाई आपने बहुत सारे नाटक पढ़े होंगे ना, अंधेर नगरी, चौपट राजा, या आपने नाटक बहुत सारा पढ़ा होगा हिंदी साहित्य में। भाई कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, भाई मेरे जब इनको लिखा जाता है इसी को भाई हम लोग कहते हैं सृजनात्मक लेखन, जिसमें लेखक भाई मेरे सोच करके, विचार करके, कल्पना के जरिए, जब भाई कवि या लेखक अपनी संवेदना को, अपने भाव को, अपने विचारों को से भाई मेरे कोई चीज, कोई नई चीज लिख रहा है, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास लिखा जा रहा भाई मेरे, यही होता भाई मेरे सृजनात्मक लेखन। देखेगा सृजनात्मक लेखन की भाई मेरे विशेषता क्या होती है, भाई सृजनात्मक लेखन भाई कल्पना करके लिखा जाता है। यानी सृजनात्मक लेखन में भाई जो लेखक होता है वह कल्पना करते हैं, यानी इमेजिनेशन करके, सोच करके भाई लिखा जाता है। जैसे आपने कोई कहानी सोच ली, कोई बात सोच ली, आपने कोई कविता सोच ली है, तो भाई जो सृजनात्मक लेखन होता है कल्पना के आधार पर किया जाता है, यानी सोच करके, यानी एक प्रकार का सृजनात्मक लेखन, आपने कोई चीज बना ली है, सोच लिया अपने दिल दिमाग में, वो सही भी है या वो चीज नहीं भी है तो आपने सोच लिया, तो सृजनात्मक लेखन भाई कल्पना के जरिए लिखा जाता है, जिसमें लेखक भाई मेरे सच्चाई से हट करके, सच्चाई के साथ साथ कुल काल्पनिक बातें भी लिखता है, जिससे भाई वो बहुत ज्यादा रोचक हो जाता है, उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। जैसे आप लोगों ने भाई मेरे कई सारी कहानियां पढ़ी होगी ना, जैसे दो बैलों की जोड़ी है, पूस की रात है, इस प्रकार की भाई मेरे आप लोगों ने खूब सारी कहानियां पढ़ी होगी। तो भाई मेरे सृजनात्मक लेखन में भाई जो लेखक होता है वह कल्पना के जरिए, इमेजिनेशन करके, बना करके लिखता है, यह तो भाई सृजनात्मक लेखन। भावनात्मक, भाई मेरे जो सृजनात्मक लेखन होता है एक प्रकार से कोई भी जो लेखक होता है वो अपनी भावनाओं को बता रहा है, भाई किसी में प्यार है, किसी में मोहब्बत है, किसी के प्रति अपनापन है, तो भाई सृजनात्मक लेखन में भाई जो लेखक होता है वह अपने मन के विचार या भावों के जरिए भाई लिखा जाता है। लेखक भाई मेरे जो सृजनात्मक लेखन में कविता, कहानी, निबंध कुछ भी लिखा जा रहा है, उसमें लेखक अपनी वेदना, अपने मन के भाव, मन के विचार, भावनाओं को भाई मेरे लिखा जाता, जिसको पाठक जब पढ़ने वाले भाई जो लोग यानी उसको पढ़ते हैं तो उससे भाई उसको जुड़ा महसूस करते हैं। भाई अगना मौलिकता, भाई मेरे जो सृजनात्मक लेखन होता है यह बिल्कुल नया होता है, ऐसा नहीं किसी की कॉपी कर ली है, किसी का भाई नकल मार ली है। सृजनात्मक लेखन भाई एक प्रकार का नया लेखन होता है। लेखक भाई मेरे जब किसी नई चीज को, नई कहानी को, नए गीत को, नए उपन्यास को या नई कविता लिख रहा है, ठीक है, ये भाई मेरे एक प्रकार का सृजनात्मक लेखन है। सृजनात्मक लेखन भाई बिल्कुल रियल होता, मौलिक होता, किसी की कॉपी नहीं है, भाई किसी व्यक्ति ने कुछ सोचा, विचारा, उसको लिख दिया, यही तो सृजनात्मक लेखन है। कविता, कहानी, भैया निबंध लिख दिया, यही सृजनात्मक लेखन है। सृजनात्मक लेखन भाई परंपरागत, यानी परंपरा से हट करके नई चीज, भाई कोई जो चीजें चले उससे हट करके कोई नई चीज सोच लेना, यही सृजनात्मक लेखन है। सौंदर्य, भाई जो सृजनात्मक लेखन होता है इसमें भाई मेरे भाषा बहुत बढ़िया होती, नए नए शब्दों का प्रयोग करना, प्रतीकों का प्रयोग करना। सृजनात्मक लेखन भाई करते समय जो कवि, जो लेखक होता है वह अलंकारों का प्रयोग करता है, जिससे भाई मेरे भाषा में बहुत सुंदरता आ जाती है, इसे साधारण लेखन से अलग बनाता है। भाई जो सिंपल लेखन है उससे भाई बहुत अलग होता है भाई मेरे सृजनात्मक लेखन, जिसमें भाई कवि कहानी लिखी जा रही है, निबंध लिखा जा रहा है, कविता लिखी जा रही है, उपन्यास लिखा जा रहा है, इसको भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं, सृजनात्मक लेखन कहा जाता है। यानी जो साधारण या सिंपल लेखन से भाई मेरे जो बहुत अलग होता है, इसको भाई मेरे हम लोग बोलते हैं सृजनात्मक, जिसमें सुंदरता बहुत ज्यादा है, शब्दों की सुंदरता है, अलंकार है, बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, इसको भाई मेरे हम लोग कहते हैं सृजनात्मक लेखन कहा जाता है। ठीक है,
क्या है, यह हमारा सृजनात्मक लेखन है। यानी जिसमें कवि, ठीक है, जिसमें कह सकते भाई जो कवि होता है, ठीक है, जो कवि है यानी जो पोइट है, कवि कवि हो रहा, कोई लेखक है, कोई कवि, जैसे भाई प्रेमचंद है, भाई प्रेमचंद ने कहानियां लिखी है, उपन्यास लिखा है, यही भाई सृजनात्मक लेखन है, जिसमें सुंदरता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण भाई सृजनात्मक लेखन में होता है, क्या होता है कि भाई जो लेखक होता है वो अपने निजी विचार, निजी बातें, निजी अनुभव भाई लिखता है ना। भाई मेरे कोई लेखक अपनी कविता लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, तो जिसमें भाई लेखक क्या है, अपनी निजी बातें, निजी विचार, निजी भावनाओं को लिखता है, ये भाई मेरे सृजनात्मक लेखन होता है। सृजनात्मक लेखन भाई जो होता है वो कवि का मेन विचार होता है, उसके हो सकता है उसके दिल की बातें हो या उस पर वो बीत चुकी हो बातें, तो व्यक्तिगत चीजें भाई मेरे ज्यादातर सृजनात्मक। अरे भाई कोई कवि अगर कहानी लिख रहा है, कविता लिख रहा है, तो उसके जीवन पर जो रहा या जो महसूस करता वही तो लिखता है। पाठक पर प्रभाव, भाई जो सृजनात्मक लेखन होता है उसका पढ़ने वाले पर भाई मेरे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या है, सृजनात्मक लेखन भाई जो होता है, अगर आप उसको पढ़ोगे कविता कहानी तो आपको बहुत ज्यादा प्रभाव मेरे। जैसे यहाँ पर क्या बोला भाई जो सृजनात्मक लेखन, जैसे आप कहानी पढ़ोगे, निबंध पढ़ोगे, कोई सृजना, जैसे कहानियां है भाई मेरे, कविता है भाई, उसको पढ़ने से भाई मेरे जो हम पढ़ते हैं तो भाई हमको बहुत अच्छी नींद आती है। देखो कई बार हम बहुत अच्छी कविता पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, तो भाई सुभद्रा कुमारी चौहान कितनी कविता है। आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ेंगे तो भाई यही तो सारा सृजनात्मक लेखन है, जिसको पढ़ने से भाई मेरे हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको अच्छी नींद आती है, बल्कि ये चीजें हमें सोचने और विचार करने पर मजबूत कर देती हैं। भाई यही तो सृजनात्मक लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है। भाई सृजनात्मक लेखन और सिंपल लेखन में क्या अंतर, देखो साधारण लेखन भाई वह होता है जो किसी उद्देश्य, जिसमें भाई कोई सूचना दी जा रही है, साधारण लेखन है। लेकिन भाई मेरे सृजनात्मक लेखन क्या है, भाई मेरे जब कोई लेखक या कवि कोई कविता लिखी जाती है, कहानी लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है, उपन्यास लिखा जाता है, इसको भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं, सृजनात्मक लेखन कहा जाता है, जिसमें कवि अपने दिल की बातें, दिल के विचार, दिल के भाव को लिख रहा है और नया लिख रहा है कुछ, यही होता भाई मेरे सृजनात्मक लेखन। और भाई सृजनात्मक लेखन को लेकर के आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। सृजनात्मक लेखन की भाषा बहुत आत्मिक होती है। सृजनात्मक लेखन में भाई जो होता है, कवि लेखक राइटर होता है, वह अपनी कल्पना के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से, बल्कि सुंदरता को प्रकट करने का प्रयास भाई मेरे सृजनात्मक लेखन में किया जाता है। यही कारण है कि सृजनात्मक लेखन भाई मेरे बिल्कुल हमें जानकारी नहीं देता, बल्कि हमको मन के भाव या मन के विचारों को भाई कौन बताता है, सृजनात्मक लेखन। तो सृजनात्मक लेखन भाई क्या है, जैसे कविता है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, ठीक है, नाटक है, यही होता भाई सृजनात्मक लेखन। क्या है, सृजनात्मक लेखन। और भाई सृजनात्मक लेखन को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आपको 100% आएगा ही आएगा भाई मेरे। अब भाई अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, व्यक्तिक लेखन की विधा। भाई व्यक्तिक लेखन क्या होता है, और भाई मेरे व्यक्तिक लेखन की विभिन्न विधा बताओ। आखिर ये व्यक्तिक लेखन क्या था, व्यक्तिक यानी व्यक्तिक मतलब व्यक्तिगत लेखन भाई मेरे, जिसमें लेखक अपने बारे में बातें कहता है या बातें बताता है भाई मेरे, उसको बोलते हैं भाई मेरे व्यक्तिक लेखन। जिस लेखन में लेखक अपने बारे में बता रहा है, अपनी बात बता रहा है, अपनी कहानी बता रहा है, लेखक बता रहा है भाई मेरे अपनी बारे में लिख रहा है, इसी भाई हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिक लेखन कहा जाता है। जैसे भाई अगर व्यक्तिक लेखन मतलब समझते हो, व्यक्तिक लेखन भाई क्या होता है, देखेगा व्यक्तिक लेखन वह लेखन है जिसमें लेखक भाई मेरे अपने बारे में, अपनी निजी बातें, निजी अनुभव, निजी भावनाएं या निजी विचार, जिसमें भाई लेखक अपने, यानी जिस लेखन में लेखक अपने बारे में बातें बता रहा है या अपने बारे में बातें कर रहा है, इसी भाई मेरे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिक लेखन। यानी व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत लेखन, जिसमें लेखक अपने बारे में भाई अपनी आप बीती बता रहा है, अपनी स्टोरी सुना रहा है, अपनी भावनाएं बता रहा है, अपने अनुभव बता रहा है, इसी भाई हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिक लेखन कहा जाता है। इस प्रकार का लेखन भाई जो व्यक्तिक लेखन होता है, इसमें लेखक बहुत ज्यादा भावुक होकर के अपनी बातें कहता है, ईमानदारी के साथ भाई व्यक्तिक लेखन लिखा जाता है। इसमें लेखक की बातें होती हैं, जिसमें उसकी खुद के निजी विचार, निजी बातें भाई मेरे होती है, इसको व्यक्तिक लेखन कहा जाता है। व्यक्तिक लेखन भाई मेरे पाठक को लेखक जीवन के मनोभाव पर जोड़ता है। भाई लेखक जो है, जिसमें लेखक के बारे में खूब बातें हो रही, लेखक अपने बारे में बातें कर रहा है, यह होता भाई व्यक्तिक लेखन। भाई व्यक्तिक लेखन क्या है, जैसे आत्मकथा, भाई आत्मकथा को बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा जानते हो भाई मेरे, जब कोई आदमी ना 40-50 साल का जीवन जी लेता ना, तो भाई अपनी कहानी लिखता है, इसको भाई बोलते हैं आत्मकथा।
जैसे भाई महात्मा गांधी ने भाई मेरे अपनी आत्मकथा लिखी, अपने बारे में, अपनी पूरे जीवन के बारे में बताया है आत्मकथा। उसी प्रकार से भाई अगर आप लोग देखोगे, जैसे भाई मेरे सचिन तेंदुलकर हैं, भाई सचिन तेंदुलकर भाई मेरे बहुत बड़े आदमी हैं, कह सकते भाई उन्होंने, कह सकते इतना सारा क्रिकेट खेला है। उसके बाद भाई उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने पूरे लाइफ के बारे में, पूरे जीवन के बारे में बताया है। जैसे भाई महात्मा गांधी मैंने बताया ना, या जैसे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू, भाई जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, भाई उन्होंने भाई अपनी आत्मकथा लिख रखी। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा का मतलब जिस जिस चीज में, जिस किताब में भाई लेखक अपने पूरे लाइफ के बारे में बता रहा है, उसका पूरा जीवन कैसा था, या उसने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया। भाई जब कोई आदमी 40-50 साल का हो जाता है और भाई उसके जीवन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो भाई वो अपने लाइफ के ऊपर कोई किताब लिखता, पूरे जीवन पर लिखता है और अपने जीवन के बारे में खूब बातें करता है। ये तो भाई आत्मकथा। और भाई जो आत्मकथा होती है, जिसको बोलते हैं भाई अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इसको कहा जाता है भाई अंग्रेजी में, आत्मकथा को। आत्मकथा क्या है? जिसमें लेखक अपने जीवन की घटनाओं को, संघर्षों को, उपलब्धियों को सब कुछ बताता है। ये भाई होता है एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन। जैसे महात्मा गांधी ने भाई अपना जीवन के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम भाई सत्य का प्रयोग। उसी प्रकार से भाई मेरे सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, या कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे भाई बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने भाई मेरे अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में, पूरी लाइफ के बारे में बताया है। यानी क्या है भाई, जो आत्मकथा होती है भाई मेरे, यह एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है, जिसमें लेखक अपने बारे में बता रहा है। भैया जो जिसने किताब लिखी है वो अपनी पूरी लाइफ के बारे में, पूरी जर्नी उसकी कैसे, उसका पूरा जीवन कैसे रहा, उसने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, उसको क्या सम्मान मिला, उसको क्या अपमान मिला, वह अपने जीवन के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहता है, यह होती भाई आत्मकथा। आत्मकथा भाई क्या होती है? जिसमें लेखक अपने बारे में, अपनी आत्मा यानी अपने जीवन के बारे में लोगों को बता रहा, अनुभव बता रहा है, ये तो भाई आत्मकथा। आत्मकथा भाई क्या होती है? एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है, व्यक्तिगत लेखन है। व्यक्ति संस्मरण क्या होता है भाई? संस्मरण का मतलब किसी चीज को याद करके लिखना। भाई मेरे जब पुरानी बातों को याद करके अगर कोई व्यक्ति लिखता है, इसे भाई बोला जाता है संस्मरण। संस्मरण में क्या होता है? संस्मरण में भाई लेखक अपने जीवन के कोई बात है, जिसे भाई मैं हूं भाई, मेरे साथ आज के 20 साल पहले कोई घटना घटी हो, तो उस घटना को याद करके, उस चीज को याद करके अगर भाई मेरे, अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, तो उसको बोलते हैं भाई संस्मरण, जिसको अंग्रेजी में भाई बोला जाता है मेमोरीज। यानी आप किसी पुरानी बात को याद करके आपके जीवन में, अगर भाई आज के मान लो आपके साथ जीवन में भाई बचपन में कोई घटना घटी थी, कोई डरावनी थी, कोई बढ़िया थी, कुछ भी थी, आप 20-22 साल पुरानी बात को याद करके अगर लिख रहे हैं, भाई इसको बोलते हैं संस्मरण। संस्मरण में भाई लेखक अपने बारे में बातचीत करता। भाई लेखक के जीवन में अगर कोई घटना घट चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, तो लेखक अगर उसको याद करके, रिकॉल करके लिख रहा है। संस्मरण भी क्या है? एक प्रकार का भाई मेरे व्यक्तिगत लेखन होता है, जिसमें लेखक अपने जीवन में किसी बात को याद करके लिख रहा, पुरानी बात को याद करके लिखता है। जैसे भाई लेखक भाई बहुत ज्यादा भावुक होकर के, भाई मान लो बचपन में उसकी मां गुजर गई थी, या उसके पिता गुजर गए थे, उनका देहांत हो गया था, उसके जीवन में क्या दुख सुख था, उसको लिख रहा। भाई संस्मरण भी क्या है? एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन आता है, जिसमें लेखक भाई अपने बारे में, अपनी किसी पुरानी याद के बारे में लिख करके, याद करके भाई उसके जीवन में जो घटना घटी उसको लिख रहा। भाई संस्मरण भी क्या है? एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है। भाई डायरी क्या है? अरे डायरी तो भाई सबको पता है ना, हम लोग खूब डायरी लिखते हैं। डायरी क्या है भाई? डायरी जिसमें लेखक अपने बारे में खुद लिखता है, अपने जीवन के बारे में। डायरी क्या है भाई? सुबह से लेकर के शाम तक हम जीवन, लाइफ में दिन भर क्या काम करते हैं, वही तो डायरी है। डायरी क्या है? डायरी में भाई लेखक अपने बारे में, पूरे दिन में हम लोग क्या करते हैं, वही तो डायरी है भाई। डायरी भी क्या है? एक प्रकार का भाई मेरे निजी लेखन, व्यक्तिगत लेखन है। डायरी क्या है? डायरी भाई बहुत निजी चीज होती है, जिसको भाई मेरे लिखने वाला बहुत ईमानदारी के साथ लिखता है। और भाई सुबह से शाम तक भाई हम लोग क्या करते हैं, कितने बजे उठे थे, कितने बजे खाना खाए हैं, कितने बजे सोए हैं, कितने बजे नहाए हैं, तो क्या है, यानी डायरी भी क्या है? एक प्रकार का भाई मेरे व्यक्तिगत लेखन है, यानी व्यक्तिगत लेखन की कैटेगरी में आता है। क्या है? डायरी भी क्या है? एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है, जो भाई मेरे क्या होता है, बहुत ज्यादा निजी होता है। डायरी भी व्यक्तिगत लेखन है, जिस भाई मेरे भाई डायरी में तो लेखक भाई अपने बारे में बता रहा ना, उसने भाई सुबह क्या किया, शाम को क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, पूरे पूरे एक दिन का रूटीन लिखा जाता है। भाई एक दिन उसने जीवन हर डेली भाई में लिखी, ये तो डायरी है। तो डायरी भी क्या है? यह भी भाई मेरे एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है, जिसमें लेखक अपने बारे में ईमानदारी के साथ अपने पूरे दिन के बारे में भाई बताता। डायरी भाई क्या एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है। पत्र लेखन भाई, अगर
लेखक भाई अगर किसी को चिट्ठी पत्र लिख रहा है तो अपने बारे में भाई हम लोग चिट्ठी पत्र लिखते ना। तो भाई पत्र लेखन क्या है? भाई किसी को पत्र लिखो, लेटर लिखो, या भी पत्र लेखन भाई एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है, जिसमें भाई लेखक अपने बारे में, अपने घर के बारे में, मम्मी पापा दादा दादी से जो बातचीत करा है पत्र लिख करके, लेटर लिख करके, भाई पत्र लेखन भी क्या है? एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है, व्यक्तिगत लेखन आता है। रेखा चित्र भाई मेरे, जब लेखक अपने बारे में, अपनी अपने यानी अपने स्वभाव के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने लाइफ के बारे में भाई जो लिख रहा है, रेखा चित्र भी क्या है? एक प्रकार का भाई मेरे व्यक्तिगत लेखन होता है, जिसमें लेखक अपने बारे में बता रहा है, अपनी निजी बातें बता रहा है, अपना स्वभाव बता रहा है, अपना जीवन बता रहा है, अपनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई बता रहा है। इसको रेखा चित्र भाई क्या बोला जाता है? व्यक्तिगत लेखन कहा जाता है। यात्रा वृत्तांत भाई, यात्रा वृत्तांत भी क्या है? एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है। जैसे भाई कोई लेखक, जैसे भाई मैं कहीं घूमने फिरने गया, जैसे भाई मैं कहीं घूमने फिरने गया, और भाई जब मैं घूम फिर के आ जाता हूं तो भाई मैंने लिखता हूं कि मैं वहां घूमने गया था, ऐसे हुआ वैसे हुआ, यहाँ गए वहां गए। तो भाई यात्रा वृत्तांत भी क्या है भाई मेरे? एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है, जिसमें भाई लेखक, जिस भाई जो लिखने वाला है उसने कोई यात्रा कर रखी है, कहीं घूमने गया था, उसके बारे में लिखता है ना, कहाँ गया था, कैसे गया था, कौन कौन से लोग थे, वहां क्या क्या देखा। यात्रा वृत्तांत भी क्या है? एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है। भाई मेरे जैसे मैं हूं, भाई मान लो मैं कश्मीर घूमने गया हूं, ठीक है भाई, कश्मीर में घूमने गया, मैं बस में गया था, ट्रेन में गया था, जा रहा था, कैसे पेड़ थे, कैसे पंछी थे, वहां के लोग कैसे थे, मैंने क्या क्या देखा, अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो भाई ये क्या है? एक प्रकार का यह भी तो व्यक्तिगत लेखन है, व्यक्तिगत लेखन है। भाई यात्रा वृत्तांत भी व्यक्तिगत लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी किसी यात्रा, कहीं घूमने फिरने गया है भाई, उसके बारे में लिखा जा रहा ना। भाई मेरे जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं और जब वहां से लौट करके आते हैं तो भाई हम कॉपी पेन लेकर के उसको लिखते हैं कि भाई मैं वहां घूमने फिरने गया था, वहां ये देखा, वहां के लोग ऐसे थे, ये चीजें मैंने यहाँ खाया पिया, वहां जब जा रहा तो भाई हमारी जो बस थी ऐसी जगह पर जा रही थी, एक यानी सकरी सी भाई एक पुलिया थी, नदी के बीच में और पुल बना हुआ था, लग रहा था भैया पुल टूट जाएगा, बस गिर जाएगी नदी में, लेकिन बस गिरी नहीं, बस चली गई, हम लोग अपने होटल में गए। तो भाई इसी प्रकार से भाई यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है। जो लेखक कहीं घूमने फिरने गया तो भाई यात्रा वृत्तांत भाई क्या है? यह भी एक प्रकार का भाई मेरे व्यक्तिगत लेखन यानी व्यक्तिगत लेखन होता है। निष्कर्ष क्या है? व्यक्तिगत लेखन भाई वह होता है जिसमें लेखक अपने बारे में, अपने भाव के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, या यानी लेखक अपने जीवन से जुड़ी बातें भाई मेरे जिस चीज में करता है, जिस विधा में करता है, जैसे लेखक आत्मकथा लिख रहा है, यात्रा वृत्तांत लिख रहा है, या वो कह सकते भाई एक प्रकार का संस्मरण लिख रहा है, लेखक लिखाता है, पत्र लिख रहा है, ये सारे भाई लेखन क्या है? व्यक्तिगत लेखन होता है, जिसमें लेखक अपने जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में हमको बता रहा है। इसी को भाई बोला जाता है व्यक्तिगत लेखन। और भाई व्यक्तिगत लेखन क्या है? या इसको बोलते हैं व्यक्तिगत लेखन। भाई व्यक्तिगत लेखन को लेकर के, या व्यक्तिगत लेखन की भाषा क्या है, या व्यक्तिगत लेखन होता क्या है? व्यक्तिगत लेखन की भाषा बहुत आसान होती भाई, क्योंकि लेखक भाई मेरे इसमें अपने बारे में बता रहा ना, बहुत सरल भाषा, सहज भाषा, आसान भाषा होती है। चाहे चाहे आत्मकथा हो, चाहे संस्मरण हो, चाहे यात्रा वृत्तांत हो, या चाहे पत्र हो, भाई व्यक्तिगत लेखन की जो भाषा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है भाई मेरे, व्यक्तिगत लेखन की भाषा बताइए। तो भाई व्यक्तिगत लेखन की भाषा बहुत आसान होती है, क्योंकि लेखक भाई मेरे अपनी भाषा में, सहज सरल भाषा में भाई व्यक्तिगत लेखन लिखा जाता है। तो भाई व्यक्तिगत लेखन को लेकर के भाई मेरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं यही सारे क्वेश्चन करके जाना, ठीक है, यही आपके एग्जाम में आएगा। अगला भाई हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? जनसंचार माध्यमों का स्वरूप बताओ। और भाई यहीं पर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जनसंचार माध्यम की भाषा बताओ। भाई जनसंचार मतलब समझते माध्यम क्या होते हैं? जैसे भाई मेरे रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, समाचार पत्र, इसी को भाई हम लोग बोलते हैं भाई जनसंचार के माध्यम। क्या है जनसंचार के माध्यम? पता क्या है? जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, टीवी है, अखबार है, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं हैं, इन्हीं को भाई हम लोग बोलते हैं जनसंचार के माध्यम ही होते हैं। और इनमें भाई कैसी भाषा होती है? भाई अखबार की भाषा भाई मेरे बिल्कुल डिफरेंट होती, बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि अखबार भाई मेरे अगर आप देखोगे तो अखबार की भाषा बहुत यानी व्याकरण वाली होती है। बल्कि अगर आप टेलीविजन की बात, टीवी भाई मेरे उसकी भाषा बहुत सरल है, क्योंकि उसमें बोला जा रहा है ना, बहुत सरल सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसकी भाषा भाई बिल्कुल अलग है। बल्कि अगर जनसंचार के अगर माध्यम को भाई रेडियो की भाषा भाई बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें दिखाई हमको नहीं देता है, उसमें केवल शब्द होते हैं। तो भाई जनसंचार के कौन कौन से माध्यम है और जनसंचार माध्यमों की भाई मेरे कौन कौन सी भाषा है,
इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा, जनसंचार के माध्यम बताओ भाई मेरे। देखिएगा, जनसंचार माध्यम वह होते हैं वह जिनके जरिए भाई मेरे सूचनाओं का, विचारों का, ज्ञान का प्रसार किया जाता है भाई मेरे। यानी जब किसी बात को बड़े से बड़े लोगों तक, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है, वही होते भाई मेरे जनसंचार के माध्यम। अरे भाई मेरे जैसे रेडियो है भाई, रेडियो के जरिए किसी भी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। भाई अखबार है, अखबार के जरिए भाई बात को या किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। टेलीविजन है, टीवी, भाई टीवी तो एक प्रकार का माध्यम ऐसा है कि भाई टीवी पर भी कोई चीज प्रसारित करके या कोई खबर घटना ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाई जाती है, इसी को बोलते भाई जनसंचार के माध्यम। ठीक है, आज के समय में भाई बात करें जो जनसंचार के माध्यम है, ये हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी चीजों भाई गहराई से जुड़े हैं। भाई मेरे जनसंचार के माध्यम भाई कौन कौन से हैं? तो भाई जनसंचार का भाई मेरे पहला माध्यम है मुद्रित माध्यम। मुद्रित मतलब समझते हो? अरे भैया जो प्रिंटिंग होता, प्रेस, छपाया जाता है, जैसे मुद्रित माध्यम जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है। मुद्रित मतलब होता अखबार, पत्र, पत्रिका, मैगजीन, ये भाई मेरे मुद्रित माध्यम इनको बोलते हैं। यह भी जनसंचार का क्या है? सबसे बड़ा माध्यम है। मुद्रित माध्यम जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है, जिसमें लिख करके या प्रिंट करके, क्या है, जिसमें लिख करके या प्रिंट करके खबरों को या सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है। यह मुद्रित माध्यम भाई जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। जैसे अखबार यानी समाचार पत्र, पत्रिका यानी मैगजीन, पुस्तकें, पर्चे, फोटो, ये क्या है? ये मुद्रित माध्यम है जनसंचार का। यहाँ भाई समाचार यानी मुद्रित माध्यमों की भाषा भाई बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर भाई मेरे इसको आप बार बार पढ़ सकते हैं। जैसे अखबार की भाषा भैया बिल्कुल अलग होगी, मुद्रित माध्यम की भाषा अलग है, क्योंकि उसमें शब्द लिखे हुए हैं, उसमें कोई बोला नहीं जा रहा, उसमें कोई दिखता नहीं है। तो भाई मुद्रित माध्यम की भाषा सरल होती है, व्याकरण निष्ठ होती है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर मुद्रित माध्यम की अगर मैं भाषा की बात करूं, ठीक है, इसकी भाषा बहुत आसान होती है। ठीक है, यानी बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता मुद्रित माध्यम में। यानी अखबार की भाषा की बात करें, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सारी चीजें क्या होती है भाई मुद्रित माध्यम में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये जितने क्या है हमारे मुद्रित माध्यम। मैंने क्या बताया कि जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, भाई मेरे इनमें जो भाषा होती है, इनमें जो लैंग्वेज होती है बहुत आसान होती है, बहुत सरल होती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जो मुद्रित माध्यम है, जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इसमें ऐसी इस प्रकार की भाषा होती है। भाई जनसंचार का भाई दूसरा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसको बोलते हैं टेलीविजन। टेलीविजन यानी इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं भाई मेरे जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है, यानी टीवी, टेलीविजन। भाई टेलीविजन में जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, यह भी भाई मेरे जनसंचार का भाई मेरे सबसे बड़ा माध्यम है। इसके जरिए भी कह सकते हैं भाई मेरे खबरों का या सूचनाओं का भाई मेरे सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है। भाई रेडियो में तो कह सकते हैं भाई कुछ दिखता ही नहीं है, तो रेडियो की भाई भाषा बिल्कुल अलग हो। रेडियो भाई मेरे जनसंचार का भैया मेरे सबसे बड़ा माध्यम है, जिसमें भाई मेरे हमको दिखता नहीं है, सिर्फ सुनाई देता है। इसलिए अगर आप देखोगे उसमें भाई मेरे बहुत समल समल के भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें दिख नहीं रहा, क्योंकि शब्दों पर ही सबसे ज्यादा ध्यान भाई रेडियो पर दिया जाता है। टेलीविजन क्या है भाई? टेलीविजन भी कह सकते हैं जनसंचार का भाई मेरे सबसे बड़ा माध्यम है, जिसमें भाई हमको दिखता भी है और सुनाई भी देता है। तो कई बार टेलीविजन में देखोगे उसकी भाषा थोड़ी अलग होगी, क्योंकि उसमें दिख भी रहा है और सुनाई भी दे रहा, तो उसकी भाषा कह सकते भाई रेडियो से बिल्कुल अलग होती है। भाई मेरे टेलीविजन की भाषा की बात करें, अगर हम इसको जनसंचार माध्यम की बात करें। भाई अगला डिजिटल मीडिया। भाई अगर आप देखो आज जो डिजिटल मीडिया जनसंचार का माध्यम है, जिसको इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, ब्लॉग है, अरे भाई ये भी कह सकते भाई मेरे जनसंचार के सबसे बड़े माध्यम आजकल ना। भाई डिजिटल मीडिया कह सकते भाई मेरे आज, जिसको हम न्यू मीडिया बोलते हैं, यह भी भाई मेरे जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ब्लॉग्स, क्या यूट्यूब पर आप जो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यह भी कह सकते भाई मेरे जनसंचार के सबसे बड़े माध्यम है। यहां पर देखोगे भाई इनकी भाषा तो बहुत ज्यादा क्लिष्ट है। यहां पर तो भाई रीजनल लैंग्वेज में, देसी भाषाओं में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी चीजों को बनाया जा रहा ना। तो भाई डिजिटल मीडिया यानी फेसबुक, इंटरनेट, सोशल मीडिया जिसको बोलते हैं, या भी कह सकते भाई जनसंचार का भाई मेरे सबसे बड़ा माध्यम आज जो हमारा डिजिटल मीडिया है भाई मेरे। ठीक है, यहां पर देखोगे तो हिंदी में, हरियाणवी में, भोजपुरी में, पंजाबी में, यहाँ पर तो भाई अलग अलग भाषाओं में कह सकते यहाँ पर यानी कंटेंट बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर वीडियो बनाई जाती है ना।
जो हमारा डिजिटल मीडिया, जिसको आप भाई हम लोग आजकल न्यू मीडिया भी कहते हैं, जिसमें भाई इंटरनेट आ जाता है, सोशल मीडिया जिसको बोलते हैं, जिसमें यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये भी कह सकते हैं भाई मेरे जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। श्रव्य दृश्य माध्यम, भाई जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम होता है श्रव्य दृश्य, जो सुनाई भी देता है, जो दिखाई भी देता है, ऐसे माध्यम जैसे भाई फिल्में, टीवी, वेब सीरीज, या भी कह सकते हैं भाई मेरे जनसंचार के सबसे बड़े माध्यम है भाई मेरे। जैसे टीवी है, फिल्में हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं भाई मेरे जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। भाई इसमें तो और भी ज्यादा सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर हम श्रव्य दृश्य माध्यम की बात करें, यानी श्रव्य दृश्य क्या है, जो हमको सुनाई भी देता है, जो हमको दिखाई भी देता है, ये भी भाई मेरे जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। जैसे फिल्में और टीवी, भाई फिल्में और टीवी भी कह सकते हैं, इनके जरिए भी बात को बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है, या भी भाई मेरे जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है, ठीक है, जिसके जिसके जरिए मनोरंजन किया जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, या भी जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। भाई अगला है लोकल माध्यम, जैसे जैसे नाटक वाटक होता है, लोकगीत होता है, या भी कह सकते भाई जनसंचार के सबसे बड़े माध्यम है, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज से भाई जुड़े हुए। तो भाई मेरे जनसंचार के माध्यम क्या हैं और जनसंचार के माध्यमों की भाषा क्या है, इस प्रकार का भाई मेरे क्वेश्चन आपको 100% पेपर में आएगा ही आएगा। तो देखेगा, जैसे होता नहीं भाई, जैसे कठपुतली है का नाटक आता है, लोकगीत होता भाई हमारे गली मोहल्लों में शादी ब्याह में जो भैया गाने गाए जाते हैं, जो लोक नाटक होते हैं, गली मोहल्ले में जो नाटक होते हैं, या भी भाई क्या है, जनसंचार के सबसे बड़े माध्यम है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है, जहां पर देसी भाषा का भाई मेरे कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो देख भाई, जनसंचार के माध्यम भाई क्या है, या समय के अनुसार और तकनीक के आधार पर अलग अलग होते हैं। भाई जनसंचार के माध्यम में अगर आप देखेंगे, जैसे रेडियो है, रेडियो भाई जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। टेलीविजन है, जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। अखबार है, पत्र पत्रिकाएं हैं, जिसको हम बोलते हैं मुद्रित माध्यम, या भी जनसंचार का भाई सबसे बड़ा माध्यम है मुद्रित माध्यम, जिसमें अखबार और पत्रिका आ जाती हैं। श्रव्य दृश्य माध्यम, जैसे श्रव्य दृश्य माध्यम भाई जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है, जिसमें टेलीविजन है, फिल्में हैं। श्रव्य माध्यम भाई क्या है, जनसंचार का श्रव्य माध्यम जो सुनाई देता, भाई रेडियो भी क्या है, जनसंचार का भाई सबसे बड़ा माध्यम है। ये क्या करते हैं, ये भाई सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, और लोगों को भाई शिक्षित करने का काम कौन करता है, भाई जनसंचार के माध्यम करते हैं। और भाई ये जो माध्यम है, इसमें भाषा कैसे प्रयोग की जाती है वो भी मैंने आपको बताई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन को भाई मेरे जरूर करके देखिए भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, आंगिक भाषा को स्पष्ट करिए। आंगिक भाषा भाई मेरे क्या होती है? अरे भाई आंगिक भाषा का भाई मेरे सिंपल सा मतलब होता है, जो हम इशारे करते हैं, जो हाव भाव होते हैं, इसी को भाई बोला जाता आंगिक भाषा। अरे भाई जो ट्रैफिक हवलदार होता है, हाथ दिखा करके जो गाड़ियां रोक देता है, यही होती भाई मेरे आंगिक भाषा। क्या है? यही आंगिक भाषा है ना। तो देखिए भाई मेरे, आंगिक भाषा क्या है? आंगिक भाषा भाई मेरे संप्रेषण की वह पद्धति है जिसमें बोल करके नहीं, लिख करके नहीं, बल्कि शरीर के अंगों के जरिए, हाव भाव के जरिए विचारों या बात को पहुंचाया जाता भाई मेरे, यही होती है आंगिक भाषा। यानी बिना बोले, बिना लिखे, बिना बोल करके और बिना लिख करके जब हम भाई मेरे बातचीत करते हैं, अपनी बातों यानी बात का आदान प्रदान किया जाता है, इसे भाई बोला जाता आंगिक भाषा। दैनिक जीवन में अगर आप देखो भाई मेरे, हम लोग कई बार आंगिक भाषा का भाई मेरे हम लोग प्रयोग करते हैं, जाने अनजाने में भाई आंगिक भाषा का प्रयोग भाई मेरे बहुत सारा होता है। मौखिक भाषा से ज्यादा भाई कह सकते हैं, और लिखित भाषा से ज्यादा आंगिक भाषा का प्रयोग भाई किया जाता है। भाई जब हम शरीर के हाव भाव के जरिए, जैसे आंखों के इशारे करना, भाई किसी को आंख मारना, ये एक प्रकार की आंगिक भाषा है। भाई मेरे जो ट्रैफिक हवलदार होता है ना, हाथ दिखा करके जब वो गाड़ी को रोक देता है, या हाथ दिखा करके ट्रैफिक को रोक देता है, जिसे चलने का इशारा कर देता, भाई गाड़ियां चलने लग जाती हैं, यह भाई एक प्रकार की आंगिक भाषा है। जैसे भाई हम किसी को देख करके हाथ जोड़ लेते हैं, इसका मतलब उसको पता चला भाई हम उसको नमस्ते कर रहे हैं, या भी एक प्रकार की क्या भाई मेरे आंगिक भाषा होती है। शरीर के हाव भाव, जैसे भाई अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो आप उसका चेहरा देखेंगे तो लाल दिखाई देगा, यह भी एक प्रकार की आंगिक भाषा है। भाई आपसे कोई व्यक्ति नाराज है, आपसे कोई व्यक्ति नाराज है या उदास है या आपसे गुस्सा है, उसके शरीर के फेस देख करके, चेहरा देख करके जब हम चीजों को जान लेते हैं, यही होती भाई हमारी आंगिक भाषा। यानी आंगिक भाषा में बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, बल्कि शरीर का जो हाव भाव है, जो बॉडी लैंग्वेज है,
उसके जरिए हम बातों को समझ जाते हैं या बातों को जान लेते हैं। इसी को भाई हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, आंगिक भाषा कहा। ठीक है भाई मेरे, क्या है आंगिक भाषा की भाई मेरी विशेषता क्या है? आंगिक भाषा भाई मेरे क्या होती है, बहुत सहज होती है, बहुत सरल होती है। क्या होती है भाई मेरे, आंगिक भाषा बहुत सहज होगी, बहुत आसान होती है। और आंगिक भाषा में भाई ना तो बोला जाता है ना तो लिखा जाता है, इसमें भाई मेरे सिर्फ शरीर के हाव भाव होते हैं। मौखिक भाषा की पूर्ति भाई कौन करती है? आंगिक भाषा। जैसे भाई आप बोल भी रहे हैं, हाथों से भाई हम लोग इशारे भी करते रहते हैं, तो आंगिक भाषा क्या करती है भाई, मौखिक भाषा को पूरी करती है। कई बार शब्दों को हम बोलते नहीं है, सिर्फ भाई मेरे इशारे कर देते हैं, इसको भाई मेरे हम लोग क्या करें, आंगिक भाषा करें। आंगिक भाषा भाई क्या है, जैसे शरीर के मुख भाव, जैसे भाई आपका चेहरा देखकर आपके चेहरे पर भाई खुशी है, गुस्सा है, नाराजगी है, यह भी तो एक प्रकार की आंगिक भाषा भाई मेरे। जैसे आपके चेहरे को देख करके कोई जानता भैया आज बड़े खुश हो, आपके चेहरे देख करके भाई कोई कोई जान जाता आज बड़े दुखी लग रहे हो, कैसे जान जाता? अरे भैया शरीर के हाव भाव यानी फेस एक्सप्रेशन, यानी भाई आपका जो मुख है, जो शरीर है, शरीर के हाव भाव जान करके पता चल जाए भाई मेरे आप खुशी हैं, आप नाराज हैं, आप दुखी हैं। यही तो भाई आंगिक भाषा है भाई मेरे। देखो आपका चेहरा देख करके मैं जान जाता हूं भाई आप खुश हो, नाराज हो या दुखी हो या उदास हो। क्या है? यही तो भाई आंगिक भाषा है, यानी शरीर के हाव भाव देख करके। नेत्र भाषा, जैसे भाई कोई होता ना, जैसे आंख मारना, ये भी एक प्रकार की भैया आंगिक भाषा है। जैसे किसी को इशारे कर देना, आंखों आंखों में इशारा हो गया, ये क्या भाई, ये भी तो एक प्रकार की आंगिक भाषा है। कई बार देखा होगा ना, आई कॉन्टेक्ट, भाई नजरों से नजरें मिल जाती हैं, आदमी बोल नहीं रहा है, लिख नहीं रहा, बल्कि भाई आमने सामने आंखों से इशारा कर देता है, हाय यहां आ जाना। कई बार देखा हो ना भाई, घरों में जैसे हम लोग बैठे रहते हैं, एक दूसरे को भाई आंखों से इशारा कर देते हैं। क्या है? आंखों से इशारा करना, आंखें के माध्यम से भाई कई बार हम इशारे करके किसी को अपनी बात कह देते हैं। जैसे सीधा नेत्र संपर्क करना, जैसे भाई किसी से एक नजर मिला करके आपने आंखों का इशारा कर दिया, आंख मारना, ये क्या है? यह भी एक प्रकार की भैया आंगिक भाषा है। अगला क्या? हस्त चेष्टाएं, जैसे हाथों, जैसे हाथ मिलाना, जैसे कई बार हम टाटा नहीं करते भाई, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे छोटा बच्चा होता हाथ हिला के ऐसे टाटा करता है। कई बार जैसे हम अंगूठे का निशान, थंब का निशान दिखाते भाई, बेस्ट ऑफ लक, ये भी क्या है? यह भी भाई एक प्रकार की क्या है, आंगिक भाषा है ना, कि भाई जब हम किसी को बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं या भैया टाटा कर रहे हैं या किसी से भाई हम लोग हाथ मिलाते हैं, ये क्या है? ये भी एक प्रकार की आंगिक भाषा है भैया, हाथ मिलाना, हाथ जोड़ना, या किसी जब हम विदा लेते तो उसको टाटा कर देते हैं, देखने छोटा बच्चा बोलते भैया बेटा टाटा कर दे। क्या है? यह भी भाई एक प्रकार की क्या आंगिक भाषा है, जिसमें हाथों का प्रयोग करके हम लोग करते भाई मेरे। शारीरिक मुद्राएं, जैसे भाई आप खड़े होने का, देखा होगा ना, कोई किसी के खड़े होने का तरीका अलग है, यह भी एक प्रकार की आंगिक भाषा। आपके बैठने की, चलने की जो तौर तरीका है, यह भी आपके आंगिक भाषा को, जैसे भाई अगर किसी आदमी को देखोगे ना, बैठेगा भाई मेरे ना, एक पैर नीचे रखेगा, दूसरा भाई जो पैर है उस पैर पे रख लेगा, ये भाई एक प्रकार की आंगिक भाषा है। कई लोगों को आपने देखा भाई, वो कंधे झुका के चलते हैं भाई, अगर कोई आदमी अपने कंधे झुका के चल रहा है, उसमें भैया हीन भावना है। कई बार देखा होगा कोई व्यक्ति भाई मेरे बोलते बोलते अपने कंधे उचकाता है, ठीक है? क्या है? ये भाई मेरे शारीरिक मुद्राएं भी क्या होती है, ये भी हमारी आंगिक भाषा है। भाषा संकेत, भाषा संकेत क्या भाई होता? कई बार भाई हम लोग आंगिक भाषा में हम लोग क्या करते हैं, सिर हिला के हाँ भरना। जैसे कई बार होता नहीं भाई, जैसे किसी ने आपसे पूछा खाना खा लिया, तो भाई हम बोलते नहीं, खाली ऐसे ऊपर नीचे मुड़ी यानी सर हिला देते हैं। ये यही तो भाई हमारी आंगिक भाषा है। जैसे आपसे किसी ने पूछा आपका एग्जाम कैसे गया, अच्छा गया क्या, तो आपने सीधा ऐसे हाँ में सिर हिला दिया, यह भी क्या है? यह भी भाई मेरे एक प्रकार की आंगिक भाषा होती है। जैसे आपसे किसी ने पूछा है क्या तुमने खाना खा लिया, तो भाई आपने ना में सिर हिला दिया, दाएं से बाएं आपने सिर को ऐसे हिला दिया, मना कर दिया, ये क्या है? यही तो भाई हमारी आंगिक भाषा होती है। स्पर्श करना यानी टच करना, कई बार होता भाई मैंने, हम किसी को टच कर देते हैं ना, छू देते हैं ना, जैसे किसी को ऐसे स्पर्श कर देना। कई बार होता नहीं, किसी को आशीर्वाद देते भाई हम छू देते हैं, टच कर देते हैं। जैसे किसी के कंधे पर हाथ रखना, इसका मतलब आप उस पर भरोसा बहुत करते हैं भैया। किसी की ऐसी पीठ थपथपाना, क्या है? ये शाबाशी देना, या भी भैया क्या है, सारी आंगिक भाषा ही होती है। किसी को स्पर्श करना या टच करना होता नहीं, किसी भैया पीठ ठोंक दिया, ठीक है, या किसी के हाथ कंधे पर हाथ रख के आपने हाथ पे ऐसे मार दिया, क्या ये भाई सारी आंगिक भाषा होती है। यानी स्पर्श करके भाई हम लोग किसी को छू करके प्रेम प्यार मोहब्बत भैया दिखाते, समझ गए? जैसे माँ
अपने बच्चे को खिलाती है, उसका भैया चुम्मा ले लेती है उसके माथे का, क्या है, यह भी एक प्रकार की क्या है, आंगिक भाषा है। ठीक है, जिसे हम किसी को भैया पीठ थपथपा देते हैं, या भी यानी आप शाबाशी दे रहे हो ना भाई, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, क्या है, यह भी एक प्रकार की आंगिक भाषा भाई मेरे, जब हम किसी को टच कर देते हैं। ठीक है, आंगिक भाषा क्या है, आंगिक भाषा में भाई मेरे हम लोग बोलते नहीं है, लिखते नहीं, बल्कि शरीर के हाव भाव के जरिए अपनी बात को या अपने विचार को प्रकट करते हैं भाई मेरे, ये होती भाई मेरे आंगिक भाषा भाई मेरे, हम इसी को कहते हैं। और भाई मेरे आंगिक भाषा क्या होती है, इसको लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। और भाई आंगिक भाषा को भाई हम लोग हाव भाव भी बोलते हैं, क्या, हाव भाव, हाव भाव क्या होती है, आंगिक भाषा क्या होती है, दोनों भाई मेरे सेम ही चीज होती है, चाहे आपके एग्जाम में हाव भाव आएगा या आपके एग्जाम में आंगिक भाषा आती है, जो जो मैं बता रहा हूं यही आपको भाई मेरे पेपर में लिख करके आना है, जो जो मैंने करवाया है इसी टाइप के क्वेश्चन भाई आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, अगला भाई हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, मुद्रित माध्यम की भाषा बताओ। अरे भाई मुद्रित माध्यम भाई जो अखबार होता है, अखबार भाई जो होता है उसको बोलते हैं भाई मेरे मुद्रित माध्यम। भाई मेरे मुद्रित माध्यम की भाषा कैसे होती है, यानी अखबार जो होता है जिसको भाई बोलते हैं न्यूज़पेपर। ठीक है, अखबार या न्यूज़पेपर या जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं भैया, उसकी उसमें भाषा कैसे, यानी जनसंचार में भैया जो मुद्रित माध्यम होता है उसकी भाषा भैया कैसे देखेगा, मुद्रित माध्यम की भाषा देखेगा मेरे। मुद्रित माध्यम भाई जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है, क्या है, मुद्रित जो माध्यम होता भैया मेरे, ये जनसंचार का दोस्त मेरे क्या है, सबसे बड़ा माध्यम होता भाई मेरे मुद्रित माध्यम। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, ये सारी चीजें शामिल। मुद्रित माध्यम क्या है भाई, जो प्रिंट करके छापा जाता है उसी भाई हम लोग बोलते हैं मुद्रित माध्यम। भाई मुद्रित माध्यम में भाई कैसी भाषा होगी, देखेगा भाई, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग भाई मेरे किया जाता मुद्रित माध्यम में। अरे भाई जो अखबार होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, इसको भाई हम लोग कह रहे हैं मुद्रित माध्यम। भाई मेरे मुद्रित माध्यम में कह सकते भाई बहुत ज्यादा सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अखबारों में देखा होगा लिखा जाता ना, समाचार पत्र में लिखा महंगाई की दर में कमी, महंगाई घटेगी, बेरोजगारी घटेगी, तो इस प्रकार की भाषा भाई प्रयोग करता मुद्रित माध्यम। अरे मुद्रित माध्यम भाई अखबार है, अखबार में तो ऐसे लिखा जाता ना, आज काला रविवार 15 लोगों की गई जान, तो भाई मुद्रित माध्यम अखबार की भाई भाषा ऐसी क्यों होती, बहुत सरल भाषा करते भाई मेरे मुद्रित माध्यम, ताकि भाई जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको आसानी से समझ में आ जाए। भाई मुद्रित माध्यम जो होता है इसकी भाषा में भाई बहुत संक्षिप्त भाई शॉर्ट में लिखते हैं। भाई मुद्रित माध्यम भाई कम शब्दों में अधिक सूचना देने का प्रयास किया जाता है। अरे भाई जो अखबार होता है या जो पत्र पत्रिकाएं होती है, इसकी इनकी जो भाषा होती है बहुत शॉर्ट होती है। जैसे ये वो लोग बोलेंगे आज संसद का सत्र आरंभ हुआ, ठीक है, भारत जीता, जैसे क्रिकेट में मैच जीता लिख देंगे भारत जीता, या प्रधानमंत्री जाएंगे अमेरिका, इतना लिख देगा। भाई मुद्रित माध्यम जो होता है इसकी भाषा भाई बहुत शॉर्ट में होती है। मुद्रित माध्यम भाई जो होता है, जो अखबार होता है, जो समाचार होते हैं, इनमें भाई वस्तुनिष्ठता बहुत होती है। भाई जो मुद्रित माध्यम होते हैं इनमें निष्पक्ष होते हैं, ईमानदारी के साथ भाई खबरें लिखी जाती हैं। जैसे कल सहार में 10 मिनिमम वर्षा दर्ज की जाएगी। भाई मुद्रित माध्यम जो होता है कई बार मौसम की भी खबरें देता ना, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, पानी बरसेगा, इस प्रकार की खबरें भाई देता है, यानी इनकी खबरें भाई बिल्कुल तथ्यों पर होती हैं मुद्रित माध्यम। भाई अखबार जो होते हैं, रेडियो होता है, जो मुद्रित माध्यम है कह सकते हैं, जो अखबार छपता भाई मेरे, इसमें जो खबरें लिखी होती भैया बिल्कुल रियल खबरें होती हैं, यानी मुद्रित माध्यम में। दूसरा औपचारिक शैली में भाई मुद्रित माध्यम में लिखा जाता है। भाई मुद्रित माध्यम की जो भाषा होती है बहुत ही ज्यादा मर्यादित होती है, यानी इसमें कोई भी गंदी लैंग्वेज या गाली गलौज इस प्रकार के शब्द नहीं, बहुत ही कह सकते बहुत अच्छी भाषा का भाई प्रयोग भाई मुद्रित माध्यम अखबार में किया जाता है। अखबार की भैया जो भाषा आती बहुत, क्योंकि भाई अखबार भैया मेरे हर आदमी पढ़ता है, बच्चा भी पढ़ता है, बूढ़ा भी पढ़ता है, नौजवान भी पढ़ता है, पढ़ा लिखा भी पढ़ता है। भाई मुद्रित माध्यम कह सकते भाई हर व्यक्ति पढ़ रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि मुद्रित माध्यम की भाषा भाई मेरे बहुत आसान है। ठीक है, तो यानी बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करते, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शीर्षक और उपशीर्षक, भाई जो मुद्रित माध्यम होता भाई इसमें अखबार में देखो इसमें शीर्षक दिया जाता है ना, छोटे 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 शीर्षक भी दिए जाते हैं। जैसे शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव, आज भारत 4 रन से जीता, धोनी के छक्के से इंडिया जीता। भाई मुद्रित माध्यम में तो ऐसी भाषा अखबारों में लिखी जाती है। भाई मेरे जो मुद्रित माध्यम होते हैं उनमें तो भाई मेरे इसी प्रकार की भाषा लिखी जाती ना। भाई मुद्रित भाषा में हमेशा व्याकरण निष्ठ भाषा का भाई प्रयोग करते हैं, यानी मुद्रित माध्यम भाई जो होता है उसमें व्याकरण का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है।
मुद्रित माध्यम यानी अखबार में भाई मेरे हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है मुद्रित माध्यम में। और भाई मेरे मुद्रित माध्यम में भाई कभी भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सरल भाषा में, आसान भाषा में, ऐसी भाषा भाई बोली जाती है जो आम आदमी को समझ में आ जाए, क्योंकि भाई उसको आम आदमी भी तो पढ़ रहा है, कॉमन मैन भी पढ़ता है ना। तो भाई ये भाई विशेष शब्दावली, भाई जो मुद्रित माध्यम होते कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे भाई जो मुद्रित माध्यम अखबार होते कैसे बोलते भाई, जैसे बोलेगा भारत ने मैच जीता, शेयर बाजार में तेजी, ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री जाएंगे बांग्लादेश, अमेरिका भारत के रिश्तों में मजबूती। भाई इस प्रकार से भाई मेरे मुद्रित माध्यम अपनी भाषा का प्रयोग करता ना, जो अखबार होते हैं मुद्रित माध्यम भाई, तो इसी प्रकार की भाषा होती ना। तो निष्कर्ष भाई कैसे लिखोगे, मुद्रित माध्यम की भाषा भाई मेरे सरल होती है, स्पष्ट होती है और बहुत प्रभावशाली होती है। भाई मुद्रित माध्यम में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सरल भाषा के और देसी और आसान जो शब्द हैं, जो आम आदमी के शब्द हैं भाई, उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग भाई मुद्रित माध्यम में किया जाता है। और मुद्रित माध्यम के जनसंचार माध्यमों में बहुत ही सरल सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें कभी भी गाली गलौज गंदे शब्दों का प्रयोग भाई नहीं किया जाता, बहुत ही शालीनता के साथ इसमें भाषा का भाई प्रयोग किया जाता है, जो मुद्रित माध्यम की भाई मेरे भाषा होती है। ठीक है भाई, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में भाई मेरे यही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई मेरे, अगला भाई हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, कार्यालय लेखन में भाषा का महत्व बताओ। भाई आखिर कार्यालय लेखन क्या होता है, कार्यालय लेखन की भाषा, कार्यालय मतलब समझते हो भाई, कोई भी जो ऑफिस होता है, कोई भी जो दफ्तर होता है भाई, उसी को हम बोलते हैं भाई मेरे कार्यालय। भाई कार्यालय में भाई मेरे कैसी भाषा होती है, किस प्रकार की भाषा का भाई मेरे प्रयोग कार्यालय यानी दफ्तर ऑफिस में किया जाता देखिएगा। कार्यालय लेखन की भाषा का महत्व क्या देखेगा, कार्यालय लेखन प्रशासनिक भाषा की रीढ़ होता है भाई, कोई भी सरकारी दफ्तर है, प्राइवेट दफ्तर है, कोई ऑफिस है, ठीक है, इसको भाई बोलते कार्यालय। कार्यालय जो होता भाई हमारा जो शासन प्रशासन है, इसकी रीढ़ होता भाई मेरे। कार्यालय में भाई पत्र आते हैं, आदेश आता है, विज्ञापन आता है, सूचना आती है, यही तो भाई हमारे कार्यालय में होता ना। इसलिए भाई जो कार्यालय में जो चीजें लिखी जाती हैं, जो लेटर लिखे जाते हैं, जो पत्र लिखे जाते हैं, उसकी भाषा भाई मेरे बहुत स्पष्ट होती है, बहुत सटीक होती है और बहुत ही ज्यादा मर्यादित भाषा का प्रयोग भाई कार्यालय की भाषा में किया जाता है। यहां पर भाई मेरे उचित भाषा का प्रयोग किया जाता है, कम से कम शब्दों में बिल्कुल सटीक और स्पष्ट बात भाई कार्यालय में कही जाती है। भाई मेरे कार्यालय लेखन की भाषा का महत्व क्या है देखेगा। भाई कार्यालय जो होते, जो हमारे सरकारी प्राइवेट दफ्तर होते, जो ऑफिस होते हैं, वहां की भाषा भाई मेरे बहुत ही स्पष्ट होती है, बहुत सटीक होती है। देखो भाई जो कार्यालय होता है वहां की भाषा जो है बहुत उद्देश्य के साथ, भाई कार्यालय में कोई आदेश है, जैसे भाई कोई सरकारी कार्यालय है तो उसमें सरकार का भैया कोई आदेश है, कोई सूचना है, तो भाई सूचना को जब लिखा जाता है तो बहुत स्पष्ट भाषा में लिखा जाता है, ताकि बात जो लिखी जा रही भाई बिल्कुल क्लियर जाए। यानी कार्यालय लेखन जो होता है, जो उसमें लिखा जाता है, उसमें जो भाषा होती है बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर भाषा होती है, बहुत सटीक शब्दों का भाई मेरे प्रयोग किया जाता है। भाई मेरे जो कार्यालय लेखन होता है उसमें किसी प्रकार की गलतियां नहीं होती, मिस्टेक नहीं की जाती है, शब्दों में कोई गलती नहीं होगी, व्याकरण की गलती नहीं होगी, ग्रामर की गलती भाई मेरे नहीं होती। जो कार्यालय लेखन होता है उसमें सरकारी आदेश हो सकता है, सरकारी सूचना हो सकती है, या कोई किसी सरकारी अधिकारी को लेकर के जो भी बातें कही जा रही है, बिल्कुल भाई कार्यालय लेखन में स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। और भाई मेरे जो कार्यालय में भाषा होती है वो बहुत ज्यादा औपचारिक भाषा और मर्यादित भाषा होती है। भाई जो कार्यालय लेखन में जो भाषा होती है ये अपशिष्ट यानी औपचारिक भाषा है, यहाँ पर शिष्टाचार मर्यादित भाषा होती है, यहाँ पर गाली गलौज यानी सड़क छाप भाषा भैया नहीं बोली जाती कार्यालय में। यहाँ पर कार्यालय की गरिमा का भाई मेरे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर श्रीमान जी, आपको आदेश दिया जाता है, आपको हटाया जाता है, आपको सूचना देकर के बुलाया जाता है, इस प्रकार के भाई मेरे शब्दों का प्रयोग भाई क्या होता है कार्यालय की भाषा में करते हैं। भाई मेरे जो कार्यालय होता है वहां की जो भाषा है बहुत ही ज्यादा मर्यादित भाषा है, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का भाई मेरे यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर तू तड़ाक अबे तबे करके भाई मेरे कार्यालय में भाषा भाई ऐसी नहीं होती है कि कर दो, ये भर दो, ठीक है, यहां आ जाओ वहां जाओ, ऐसे नहीं बोलते, कृपया यहां आइए, आपको सूचित किया जाता है। भाई कार्यालय में तो भाई मेरे इस प्रकार की भाषा बोली जाती है ना, बहुत ही औपचारिक भाषा भाई मेरे कार्यालय में बोली जाती है, समझ गए। और भाई मेरे बहुत ही संक्षिप्त, भाई कार्यालय की जो भाषा होती है उसमें फालतू के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, केवल जो जरूरी शब्द हैं
बहुत ही मर्यादित और बहुत शॉर्ट में भाई कार्यालय की भाषा में कम शब्दों में बड़ी बातें कही जाती हैं। जैसे आपको आदेश दिया जाता कि आपकी सेवा समाप्त हो गई, यानी आपको भैया नौकरी निकाल दिया, इस प्रकार की भाषा होगी। आपको सूचित किया जाता कि आपको यहां से पदोन्नति मिलती है, यानी आपको प्रमोशन हो गया। भाई कार्यालय की जो भाषा होती है इसमें भाई मेरे फालतू के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनावश्यक गैर जरूरी शब्दों का भाई प्रयोग नहीं करते हैं। भाई जो कार्यालय की भाषा होती है इसमें भाई मेरे बिल्कुल स्पष्ट भाषा है, सीधी साफ भाषा होती है। कार्यालय की भाषा इसमें समय और श्रम मेहनत की बचत की जाती है, यानी कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात भाई मेरे कही जाती कार्यालय की भाषा में। कार्यालय की जो भाषा होती है भाई इसमें व्याकरण का भाई मेरे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, यानी जो हमारे सरकारी कार्यालय तो प्राइवेट कार्यालय होते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट है, उसका जो उसमें भाई जो भाषा प्रयोग होती है वो उसमें भाई मेरे व्याकरण का, यानी हिंदी ग्रामर का, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इसका भाई मेरे सारी चीज भाई बहुत ज्यादा अच्छे से लिखा जाता है। भाई मेरे जो कार्यालय की भाषा होती है ये भाई मेरे बहुत ही ज्यादा मानक स्तर की होती है, यानी इसमें हिंदी व्याकरण का, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण का भाई मेरे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, यानी इसमें शब्दावली अच्छे अच्छे शब्दों का भाई मेरे प्रयोग किया जाता है। भाई जो कार्यालय की भाषा होती है इसमें कोई असंसदीय या सड़क छाप, अबे तबे तू तड़ाक, इस प्रकार की भाषा भैया नहीं बोलते हैं। ग्रामर का विशेष ध्यान रखा जाता है। भाई जो कार्यालय की भाषा होती है, कार्यालय की भाषा कैसे बोलेंगे, आपको आदेश दिया जाता है, आपको सूचित किया जाता है, ठीक है, कृपया यहां आइए, कृपया यहां पर कम शब्दों का प्रयोग करें। भाई कार्यालय में ऐसे बोलेंगे, यहां पर शोर मत करिए, ठीक है, कृपया दाएं चलिए, शांति बनाए रखिए। भाई कार्यालय में तो भाई मेरे इस प्रकार की भाषा का भाई प्रयोग करते, ऐसा बोलता कार्यालय में लोग बोला जाता है, समझ गए, यानी बहुत ही व्याकरण निष्ठ भाषा का भाई प्रयोग करते भाई कार्यालय में। संक्षिप्त और तथ्यपरक, भाई जो कार्यालय होते हैं यहां पर किसी की भावना की बात नहीं की जाती, बिल्कुल तथ्य के साथ, नियमों के साथ, नियम कानून प्रक्रिया के साथ भाई भाषा को बोला जाता है। भावनात्मक भाषा नहीं होती है, बहुत दयालु भाव कि भाई दया कर दो, रहम कर दो, आप पर दया भाई, यानी कार्यालय की जो भाषा होती है यह भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों पर चलती है, नियमों पर चलती है। भाई कार्यालय की जो भाषा होती है इसमें भाई मेरे इसमें बिल्कुल सटीक साफ बात भाई बोली जाती, घुमा फिरा के भैया कार्यालय की भाषा में नहीं बोला जाता है, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बात भाई कार्यालय की भाषा में आप दिखाई पड़ी, यानी कार्यालय की भाषा में कोई घुमा फिरा करके बात नहीं लिखी जाती, घुमा फिरा करके बात कहा जा रहा है, बिल्कुल क्लियर लिखा जाता है। आपको सूचित किया जाता है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक आपको इस विभाग में जाना है, ऐसे भाई लिखा जाता है। यानी कार्यालय की जो भाषा होती है भाई उसमें बिल्कुल क्लियरिटी है, बिल्कुल स्पष्ट बोला जाएगा, घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ करके कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, आप समझ ही नहीं पाए। इस प्रकार की भाषा भाई कार्यालय की होती है। कार्यालय की भाषा भाई उत्तरदायित्व प्रमाणिक होती है। भाई जो कार्यालय की भाषा जो दस्तावेज होते हैं उसको भाई रखा जाता है बाद में सूचना के लिए, इसलिए कार्यालय की जो भाषा है भाई मेरे बहुत ही ज्यादा सटीक होती है, बहुत ही ज्यादा कुशल होती है। भाई मेरे जो कार्यालय में लेटर वोटर पत्र वत्र जो लिखते हैं, सरकारी आदेश लिखते हैं भाई मेरे, इनकी भाई भाषा पर बहुत पकड़ होती है। भाई कार्यालय की भाषा बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, बहुत ही शुद्ध हिंदी भाई मेरे कार्यालय में भाषा बोली जाती है, नॉर्मल हिंदी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी कह सकते हैं, ग्रामर वाली हिंदी भैया बोली जाती कार्यालय में। कुशलता में वृद्धि, भाई कार्यालय में अगर आप देखो यहाँ की जो भाषा थी बहुत स्पष्ट होती है, बहुत ही व्यवस्थित भाषा होती है। यहां पर जैसे आपको बोलेंगे शीघ्र काम करिए, शीघ्र काम, आवश्यक कार्य को अभी करें, कार्य कुशलता आपकी बढ़ जाएगी। भाई कार्यालय की जो भाषा होती बहुत ही धीरे 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 बहुत बढ़िया होती चली जाती भाई कार्यालय। और एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भाई आपको 100% आएगा, कार्यालय लेखन की भाषा बताइए। ये भाई मेरे बहुत बार क्वेश्चन इग्नू में पूछा गया, कार्यालय लेखन क्या है, कार्यालय लेखन की भाषा क्या है। भाई कार्यालय कोई भी सरकारी दफ्तर है, सरकारी ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, यहां पर यानी इसको बोलते हुए कार्यालय, इसको भाई तो बोला जाता दफ्तर ना। यहाँ की भाषा भाई प्रशासनिक भाषा होती है, बहुत ही व्याकरण निष्ठ भाषा, कम शब्दों में स्पष्ट भाषा भाई कार्यालय में बोला जाता है। जैसे यहां आइए, वहां जाइए, कृपया शांति बनाए रखिए, आपको आदेश दिया जाता है, आपको सूचित किया जाता है, इस प्रकार की भैया भाषा का प्रयोग भाई मेरे हमारे कार्यालय में हने हने हमारे हमारे ऑफिसों में दफ्तरों में भाई मेरे इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, समझ रहे हो। और भाई मेरे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, कार्यालय लेखन की भाषा बताओ या कार्यालय लेखन क्या होता है। इसको भाई मेरे ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं यही सारा क्वेश्चन भाई पेपर में आएगा। भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। भाई भाषा के कौन कौन से रूप हैं,
भाषा के विभिन्न रूप बताओ। देखिएगा, तो भाषा के कौन कौन से विभिन्न रूप देखिएगा भाई। भाषा मानव की बातचीत करने का भाई सबसे प्रमुख साधन है। भाषा वही होती भाई जिसके जरिए भाई मेरे मनुष्य अपने बात को, भाव को, विचार को भाई मेरे दूसरे के सामने रखता। भाई यही तो भाषा है भाई। भाषा अगर नहीं होती तो व्यक्ति अपने मन के भाव, मन के विचार को भाई किसी दूसरे व्यक्ति से कह भी नहीं पाता। अरे भाई भाषा ही तो सबसे बड़ा माध्यम है जिसके जरिए भाई हम अपनी बात को किसी दूसरे से कहते ना। भाई अगर भाषा नहीं होती तो एक व्यक्ति अपनी मन की बात को भाई दूसरे व्यक्ति के सामने कभी कह ही नहीं पाता, कभी बोल ही नहीं पाता। तो भाषा के भाई मेरे कौन कौन से रूप हैं? भाई पहली होती भाई मेरे मौखिक या उच्चारित भाषा। मौखिक या उच्चारित भाषा पता क्या, कि जब हम मुंह से बोल करके ध्वनियों के माध्यम से अपनी बात को भाई कहते हैं, इसी को बोलते हैं भाई मौखिक भाषा, और इसी को भाई बोला जाता है उच्चारित भाषा। जब हम बातचीत करते हैं, कोई भाषण दे रहा है, आपस में भाई बैठ करके हम लोग बातचीत करते हैं, भाई इसी को भाई मेरे मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा कहा जाता है। ये भाई भाषा के रूप हैं, समझ गए। अगली भाई क्या होती है? लिखित भाषा। क्या देखेगा? लिखित भाषा भाई क्या है? जब हम लिख करके, क्या है, जब हम लिख करके अपनी बात को कहते हैं, जिसे हम लोग व्हाट्सएप पर टाइपिंग करते हैं, कोई चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, यही तो भाई लिखित भाषा है। जैसे कोई पत्र लिखा जा रहा, कोई पुस्तक है, समाचार पत्र है, यही तो भाई लिखित भाषा है। लिखित भाषा भाई बहुत अस्थायी होती है, समाज में इसकी ज्यादा मान्यता है, क्योंकि भाई लिखी हुई बातों को व्यक्ति मना नहीं कर सकता ना। अरे भाई उच्चारित या मौखिक भाषा को तो कोई व्यक्ति मना कर देगा, नहीं नहीं इसने तो मेरे से बोला ही नहीं था। लेकिन भाई जो लिखित भाषा होती है बहुत प्रमाणिक भाषा होती है, और लिखित भाषा में भाई व्याकरण का भी भाई ध्यान रखा जाता है। भाई अगली कौन सी बात है? मानक भाषा। भाई मानक भाषा भाई मेरे हम उस भाषा को कहते हैं जिसमें व्याकरण का ध्यान रखा जाता है। मानक भाषा क्या है? जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, शासन में, प्रशासन में भाई जो भाषा कवि और साहित्यकार यूज करते हैं उसी भाई हम बोलते हैं मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? जिस भाषा में व्याकरण को ध्यान में रख करके भाषा लिखी जा रही, बोली जा रही है, वही तो भाई मानक भाषा। क्या है? जिसमें व्याकरण शुद्ध है, जिसमें ग्रामर का विशेष ध्यान रखा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का ध्यान रखा जा रहा भाई मेरे, ये होती भाई हमारी मानक भाषा। बोली क्या होती है? अरे भाई बोली जो किसी खास इलाके में बोली जाती है उसको बोलती है। जैसे भाई भोजपुरी है, अवधी है, हरियाणवी है, ये क्या है? ये तो भाई सारी बोलियां होती हैं। बोली क्या है? किसी बड़ी भाषा में भाई मेरे जो छोटे इलाके में कोई क्षेत्रीय भाषा बोली है उसको भाई हम लोग क्या कहते हैं? भाई बोली बोलते हैं, बोली। जैसे स्थानीय लेवल पर साहित्यिक भाषा क्या होती है? अरे भाई जो कवि भाषा बोलते हैं, साहित्यकार, भाई जैसे प्रेमचंद की भाषा, सूर्यकांत त्रिपाठी, नरला की भाषा, जयशंकर प्रसाद, भाई इसको बोलते हैं साहित्यिक भाषा। जैसे कविता, कहानी, भाई मेरे कविता है, कहानी है, जिस भाषा में कविता, कहानी, उपन्यास लिखे जाते भाई मेरे, इसी भाई हम लोग बोलते हैं साहित्यिक भाषा। जैसे जिसमें सौंदर्य है, जिसमें भावुकता है। साहित्यिक भाषा मीन्स होता है जिस भाषा में कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास लिखे जाते हैं, जिस भाषा का प्रयोग कवि करता, लेखक करता है, इसी भाई हम लोग बोलते साहित्यिक भाषा। अगला तो कार्यालयी भाषा क्या है? भाई जो हमारे सरकारी दफ्तर हैं, डिपार्टमेंट है, वहां पर भाई मेरे जो भाषा बोली जाती है इसको बोलते हैं कार्यालयी भाषा। जैसे भाई कोई सरकारी आदेश है, कोई सरकारी सूचना है, कोई सरकारी जानकारी है, यहाँ जो भाषा बोली जाती है इसको हम बोलते हैं कार्यालयी भाषा। भाई जिस भाषा का प्रयोग भाई हमारे कार्यालय में, हमारे दफ्तरों में, सरकारी ऑफिस में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता ना, जैसे यहाँ आइए, वहां जाइए, आपको सूचना दी जाती है, आपको बताया जाता है, या आपको तुरंत यहां से प्रस्थान करिए, इस प्रकार की भाषा भाई हमारे कार्यालय में जो भाषा बोली जाती है इसको भाई हम बोलते हैं कार्यालयी भाषा। जनसंचार माध्यम की भाषा क्या? अरे भाई टीवी, रेडियो, इंटरनेट की जो भाषा होती है उसको बोलते हैं जनसंचार माध्यम की भाषा। जैसे भाई समाचार पत्र हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, भाई मेरे इनकी भाषा को हम लोग भाई क्या बोलते हैं? जनसंचार माध्यम की भाषा। जिनकी भाषा भाई बहुत सरल होती है, आम आदमी, आम जनता की भाषा भाई होती है, वही तो जनसंचार के माध्यम है, उनकी भाषा भाई अलग प्रकार की भाषा होती है। तो भाई भाषा के भाई मेरे कौन कौन से रूप हैं? भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा, भाषा के विविध रूप बताइए। तो भाई भाषा के विभिन्न रूप जब पूछेगा तो आपको जो मैं बता रहा हूं यही वाला क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में लिख करके आना है, ठीक है। तो जितने मैं क्वेश्चन भाई मेरे आपको करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन भाई मेरे प्रीवियस ईयर में आए थे और प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए सारे क्वेश्चन को भाई मेरे जरूर करके जाइएगा। एग्जाम में भाई मेरे आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए भाई मेरे अगला भाई हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? रिपोर्ट प्रतिवेदना को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषता बताओ। भाई रिपोर्ट प्रतिवेदना क्या है, इसको परिभाषित करना और इसकी भाई मेरे क्या बतानी है, विशेषता बतानी। देखिएगा
रिपोर्ट बताओ क्या होती है भाई? कोई भी जो रिपोर्ट है, अरे भाई हम लोग उसको भी रिपोर्ट बोलते हैं। जैसे डॉक्टर जो हमको रिपोर्ट देता ना, जैसे भाई आपने खून की जांच करवाई है, ठीक है, या भाई आपने पेशाब की जांच करवाई है, आपने अपनी शरीर की जांच करवाई, यह भी तो एक प्रकार की रिपोर्ट हुई थी भाई। उसी प्रकार से भाई थाने में जो हम लिखवाते हैं उसी उसको भी हम लोग भाई मेरे रिपोर्ट बोलते हैं ना। थाने वाने जो लिखी जाती है वो भी तो रिपोर्ट है। उसी प्रकार से भाई मेरे जो अखबार वाले होते हैं, जो पत्रकार होता है, वह भी तो भाई किसी चीज की रिपोर्ट लिखता है भाई। इसी को बोलते हैं रिपोर्ट प्रतिवेदना। देखिएगा क्या होती है भाई, रिपोर्ट प्रतिवेदना एक प्रकार का भाई मेरे औपचारिक दस्तावेज होता है भाई मेरे, जिसमें किसी घटना के बारे में या किसी अध्ययन निरीक्षण किया जाता है, इसी को भाई हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है भाई मेरे? जैसे कोई घटना घट गई है, उस घटना की जो पूरी जानकारी है, उस घटना के बारे में भैया जो कुछ लिखा जा रहा है, इसी को भाई हम बोलते हैं रिपोर्ट प्रतिवेदना, जिसका उद्देश्य भाई है प्रबंधन करना, जानकारी देना या पाठक को भाई बताना, इसी को भाई हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट प्रतिवेदना। रिपोर्ट क्या है भाई मेरे? जैसे कृषि मंत्रालय भाई साल भर की रिपोर्ट देता है। अरे भाई अगर आप देखोगे तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ते नहीं भाई, हमारा टीचर भी तो रिपोर्ट कार्ड देता है भाई हमारी पढ़ाई कैसी है। यही तो एक प्रकार की रिपोर्ट है। रिपोर्ट तो भाई मेरे कई प्रकार की हो सकती है, जैसे डॉक्टर भी रिपोर्ट देता है भाई मेरे, ठीक है, पुलिस में भी हम लोग रिपोर्ट लिखवाते हैं भाई मेरे। उसी प्रकार के जो भाई सरकारी दफ्तर होते हैं वह भी भाई मेरे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। स्कूल में भाई मेरे जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी रिपोर्ट आती है भाई, साल भर में भैया बच्चे की पढ़ाई कैसी है, वहां भी तो रिपोर्ट आती है। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट क्या है भाई, हिंदी भाषा में रिपोर्ट क्या है? तो रिपोर्ट का मतलब है भाई कोई घटना घट गई है, कोई जब घटना घट जाती है, उस घटना का जो अध्ययन किया जाता है, घटना क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, इसके बारे में भाई जो लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं भाई रिपोर्ट प्रतिवेदना। रिपोर्ट एक प्रकार का लिखित जानकारी है। यह रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्ट भाई मेरे एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी घटना के बारे में, किसी समस्या के बारे में कोई जानकारी दी जाती है, या किसी चीज के बारे में बताया जाता है, किसी घटना के बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है, इसी को भाई हम बोलते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट की विशेषता क्या है भाई? कोई भी जो रिपोर्ट होती है ये बहुत ज्यादा वस्तुनिष्ठता होती है भाई। जो रिपोर्ट होती है उसमें किसी की भावनाओं के बजाय प्रमाणों पर लिखा जाता है भाई। अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है भाई, किसी का पक्ष मत लीजिए, निष्पक्ष होकर के भाई हमको रिपोर्ट लिखनी चाहिए। जैसे भाई मान लीजिए कोई घटना घट गई, कहीं पर भैया लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो अगर आप उसकी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो भाई किसी का पक्ष मत लीजिए, बल्कि आप निष्पक्ष होकर के ईमानदार बनकर भाई हमको रिपोर्ट लिखनी चाहिए। अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं किसी घटना के बारे में, तो भाई आप निष्पक्ष होकर के ईमानदारी के साथ भाई हमको रिपोर्ट लिखनी चाहिए। रिपोर्ट भाई बिल्कुल सटीक और स्पष्ट भाषा में लिखनी चाहिए भाई। रिपोर्ट जो होती है उसमें सभी जानकारियां भैया सही होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा में। भैया अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई जानकारी रिपोर्ट लिख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो उसको भैया सही शब्दों का प्रयोग करिए, स्पष्ट भाषा में भैया रिपोर्ट लिखिए, ताकि भाई उसको हर कोई व्यक्ति पढ़ सके, समझ सके। भाई रिपोर्ट को बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, बहुत डिटेल में ना लिखिए, शॉर्ट में लिखें, ताकि भाई उसको हर कोई व्यक्ति आसानी से समझ जाए। रिपोर्ट को लिखते समय भाई हमें बहुत विस्तार से रिपोर्ट नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण बातों को भाई हमको रिपोर्ट में लिखना चाहिए भाई, व्यवस्थित तरीके से। भाई जब हम कोई रिपोर्ट तैयार करते भैया, रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले भाई रिपोर्ट का शीर्षक लिखो। जैसे भाई मैं एक रिपोर्ट लिख रहा हूं कि भाई कन्या भ्रूण हत्या, जैसे भाई मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं कि भारत में भैया कन्या भ्रूण हत्या बहुत हो रही, मेरी रिपोर्ट का शीर्षक है भाई कन्या भ्रूण हत्या। फिर भाई उसकी प्रस्तावना लिखो, रिपोर्ट की प्रस्तावना लिखते हैं, उद्देश्य लिखते हैं, भाई रिपोर्ट क्यों लिखे जा रही है, रिपोर्ट का प्रस्तावना उद्देश्य लिखा। फिर भाई रिपोर्ट में जो हम जानकारी देते हैं भाई भारत में कितनी कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही है, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। फिर भाई उसका विश्लेषण करते हैं कि भाई जो घटना घट रही, कन्या भ्रूण हत्या क्यों रही, इसका विश्लेषण करेंगे। और लास्ट में भाई निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार से भाई मेरे कोई भी रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट में भैया सबसे पहले शीर्षक, फिर प्रस्तावना, उद्देश्य लिखा जाता है, फिर ये जो रिपोर्ट लिखी गई है किस आधार पर लिखी गई है उसके सबूत दिए जाते हैं, फिर भैया उस रिपोर्ट का विश्लेषण करते हैं, लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं। भाई इस प्रकार से भाई मेरे किसी भी प्रकार की रिपोर्ट हम लोग तैयार करते हैं। कोई घटना घट गई, कोई चीज है, उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। भाई रिपोर्ट जो लिखी जाती है इसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाई मेरे जो रिपोर्ट होती है इसमें शुद्ध सरल भाषा का और खड़ी बोली हिंदी का भाई प्रयोग किया जाता है। रिपोर्ट में भाई मेरे औपचारिक भाषा यानी व्याकरण निष्ठ भाषा का भाई हम लोग प्रयोग करते हैं। और भाई जो रिपोर्ट होती है इसमें भाई मेरे तथ्यपरकता बहुत होती है। तथ्यपरकता मींस क्या होता है? रिपोर्ट में जो जानकारियां होती हैं वो स्रोतों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर होती है, ठीक है।
रिपोर्ट भाई जो होती है, जो जो चीजें अनावश्यक हैं उसमें रिपोर्ट से हटा दी जाती है। भाई रिपोर्ट में सही सही आंकड़े होते हैं, सही सही जानकारियों को भाई हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं। भाई रिपोर्ट प्रतिवेदना क्या है? भाई किसी घटना पर, कोई घटना घट गई, कुछ भी हो गया है, उसके ऊपर जो जांच की जाती है वह उसका जो एक प्रकार से लिखा जाता है, वही तो भाई रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट भाई बहुत संक्षिप्त में होती है, स्पष्ट होती है, उसमें भाई मेरे सही सही तथ्यों और सही सही जानकारियों को भाई लोग लिखते हैं, इसे भाई बोलते हैं रिपोर्ट प्रतिवेदना। जैसे भाई मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वन मंत्रालय भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जैसे भाई कोई बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, यूपीएससी एक प्रकार का बोर्ड है, रेलवे है एक प्रकार का बहुत बड़ा बोर्ड है, ये भी भाई अपनी रिपोर्ट देते हैं कि भाई उनका कितना क्या रहा। उसी प्रकार से देखोगे सरकार भी भैया अपना रिपोर्ट देती है, साल भर में क्या किया, ठीक है। उसी प्रकार से भैया छोटे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं उनकी भी साल भर की रिपोर्ट आती, बच्चा बढ़ने में कैसा है। रिपोर्ट क्या है? तो भाई किसी घटना जब घट जाती है, उस घटना के बारे में जो सारी जानकारियां हैं, घटना के बारे में जो पूरी डिटेल लिखी जा रही है पेन पेपर पर, यही तो भाई होती है रिपोर्ट प्रतिवेदना। और भाई रिपोर्ट प्रतिवेदना वाला क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में 100% आ सकता है, और इस क्वेश्चन के आने की भैया संभावना भाई मेरे सबसे ज्यादा है। और मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे क्वेश्चन करके आपको जाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और भैया मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं यही क्वेश्चन कीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। जितना मैंने बताया है इतना पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम भाई कह सकता हूं पक्का बहुत अच्छा जाएगा। इतना कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों का एग्जाम कैसे